चलो, तो हम लोग को क्या एरर आई थी भाई, जरा देखते हैं। हाँ, एरर पहले समझा देता हूँ। हम लोग थोड़ी सी चीज मिस कर रहे थे, तो लॉगिन नहीं हो रहा था। पहले स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िग ओपन करो। ये सब लोग तो देख ही चुके थे आप लोग। स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में हम लोगों ने लगाया था लॉगिन पेज, यूजर लॉगिन। इसका एक कंट्रोलर में हैंडलर बना लिया था और पेज दिखा दिया था। लॉगिन प्रोसेसिंग में डू लॉगिन लगाया था। ठीक है, डू लॉगिन लगाया था और ये चल नहीं रहा था। पक्का? पक्का रहा? हाँ, डू लॉगिन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं था, मतलब चल नहीं रहा था। सक्सेस होने पे स्लैश, आप मैंने बदल के शायद स्लैश कर दिया था, अदरवाइज ये एडमिन एड रिजल्ट था। ठीक है, सब चीज़ समझाऊंगा, टेंशन ना लो। बाकी अगर फेल हो जाता है तो यूजर लॉगिन फिर से चला जाएगा। परमिट ऑल है कि ये सारे वायरस परमिट हो जाए। लॉग आउट के लिए यूजर लॉग आउट है, एंड हियर इट इज। अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए, ठीक है, प्रॉब्लम समझने के लिए मैंने क्या किया, हमने सिक्योरिटी के लॉग्स को इनेबल किया। अच्छा, मैं चाहता तो मैं दिखा देता, आप समझ भी जाते, बट कभी आपको दिक्कत आए तो आप क्या करिए, एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज फाइल में आ जाइए और यहाँ पे आप हर एक चीज़ का लॉग इनेबल कर सकते हो। जैसे हमने लॉगिंग डॉट लेबल डॉट ओ आर जी डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट सिक्योरिटी डॉट, ये जो सिक्योरिटी का लॉगिंग था उसका मोड बदल के डीबग पे कर दिया था। मतलब बाय डिफॉल्ट इस सिक्योरिटी का लॉगिंग डीबग पे ऑफ था। कितने लोग समझ गए? तो हमने क्या किया, इसको डीबग पे लाए, जिससे कि हम क्या एरर आ रही है या उसके लॉग्स को हम लोग कंसोल पे देख सकें। अभी आया समझ में प्रॉब्लम? ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आया, उसका सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। अब जब मैंने ये किया, अब इसकी हेल्प से हमें क्या होगा, इसकी हेल्प से हमें दिखेगा, दिखेगा कंसोल पे, कंसोल पे। तो अब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, ये समझो सब लोग। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं भाई लोग कि कभी भी आपको एरर भी आ रही, कंसोल पे नहीं दिख रहा है कुछ, तो आप एक बार ढूंढिए इंटरनेट पे कि कहीं उसके लॉक्स डिसेबल तो नहीं है। उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क या उस पर्टिकुलर पैकेज का हम कैसे लॉक्स को इनेबल कर सकते हैं जिससे एरर हमें कंसोल पे दिख जाए। और अगर एक बार एरर दिख जाएगी क्या दिक्कत आ रही, तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। अब ये आया समझ में? अब एरर हम मैं दिखाता हूं आपको। तो हमें एरर दिख रही मिल रही थी अपने व्यू, अपने लॉगिन फॉर्म पे, ये वाला लॉगिन फॉर्म था। ठीक है, सो थोड़ी देर के लिए मैं आपको एरर दिखाता हूं। तो मैंने रीरन कर लिया है एंड एरर दिखाता हूं, फिर आपको समझाता हूं। कंसोल को पूरा क्लियर कर लीजिए, मेक श्योर कंसोल क्लियर हो, और फिर आप लॉगिन करने का ट्राई करिए। सेम 80 8081 था, क्या था भाई, आई डोंट नो, 82 था। ठीक है, एंड आप ऐड रिजल्ट पे जाएंगे, लॉगिन पेज आ गया, एंड इसमें आई थिंक क्या था यार, यूजर एंड यूजर था, मैंने चेंज कर दिया था लास्ट में, याद करो। एंड साइन इन मैंने कर दिया। ठीक है, कुछ भी मत करिए, आप आ जाइए वापस अपने कंसोल पे। कितने लोग आ जाओगे? और आपको बहुत सारे यहाँ पे लॉक्स देखने को मिलेंगे। ये लॉक्स पहले इतने सारे नहीं देखने को मिल रहे थे, इवन डीबग वाले नहीं देखने को मिल रहे थे, सिक्योरिटी वाले, डीबग वाले। ठीक है, सो अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको कुछ दिखेगा, ये देखो, और कुछ सी एस आर एफ टोकन दिख रहा है, एंड साथ ही साथ में नीचे एरर दिख रही है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें दिख रही हैं, तो आप इसको पढ़ने की कोशिश करो, तो आपको कुछ देखने को मिलेगा। पता है क्या आपको? ये देखने को मिलेगा कि हाँ, हाँ, आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। सी एस आर एफ टोकन से रिलेटेड, हाँ, पहले तो ये देखने को मिल रहा है कि ये देखो, रिक्वेस्ट पोस्ट मेथड इज नॉट सपोर्टेड। एक एक एरर देखने को मिल गई। ठीक है, रिक्वेस्ट पोस्ट मेथड इज नॉट सपोर्टेड, मतलब यहाँ पे पोस्ट मेथड की कुछ दिक्कत आ रही है। चलो ठीक है, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज आओ, अगर देखो, और ऊपर आ जाओ। ठीक है, सो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ क्या। ठीक है, हम्म, तो मैं कहूँगा ठीक है, इतना, इसको एक बार इतना ही रहने दो। याद रखना है कि ये यहाँ से आई है, उसके बाद एक बार इसको और रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, तो ये आ रहा है फॉरबिडन 403। अब आओ नीचे देखो, ये देखो, हाँ, अब एक चीज, हाँ, यहां तक आया। अब देखो, जब मैंने एक बार रिफ्रेश किया तो एक चीज और यहां पे दिखा, क्या, इनवैलिड सी एस आर एफ टोकन फाउंड। ऐसा में वो कह रहा है सी एस आर एफ टोकन इनवैलिड है आपका,
अब इसका मतलब क्या है समझते तो पहले, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग करते हैं इसका निवारण, निवारण करते हैं, ठीक है। देखो क्या है कि एक सेकंड रुकना जरा। हम्म, हम्म, ठीक है। एंड हम लोग कॉन्फ़िग पे आ जाते हैं यहाँ पे। हम्म सबसे पहली चीज कि जो आपने ये लॉगिन कर दिया था ना, कहाँ गया, जो आपने यहाँ पे डायरेक्टली ये डू लॉगिन कर रखा है, वो तो ठीक है। ये जो रीडायरेक्ट है ना, ये रीडायरेक्ट, ये आई थिंक ये पोस्ट यूआरएल होना चाहिए, ठीक है, पोस्ट का यूआरएल होना चाहिए, इसीलिए दिक्कत आ रही है। चलो ये चीज सॉल्व कर लेंगे। दूसरी चीज, हम लोग सीएसआरएफ को अगर डिसेबल कर दें, क्योंकि प्रॉब्लम सीएसआरएफ की आ रही है, यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये सीएसआरएफ की प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग स्टार्टिंग में यहाँ पे आएंगे http.csrf, इसका यही सोल्यूशन नहीं, डिसेबल करना है, इसका सोल्यूशन एक्चुअल क्या है, क्या कर सकते हो, और सीएसआरएफ क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सीएसआरएफ को हम पहले फटाफट कर देते हैं डिसेबल, जिससे हमारा प्रोग्राम चल जाए, उसके बाद हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक वेरिएबल ले लो ई, एंड ई डॉट डिसेबल कर लो। अब जैसे आप इसको डिसेबल कर दोगे, एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, सीएसआरएफ वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई और प्रॉब्लम आ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने डिसेबल कर दिया। एंड आ जाओ फिर से हम जरा लॉग इन कर दें, ठीक है। फिर से लॉग इन करो एंड साइन इन कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि मैथड नॉट अलाउड, डू लॉग इन पे मैथड नहीं अलाउड है, मैं कहूँगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। और हम फिर क्या करते हैं, होम पे चलते हैं और फिर से ऐड रिजल्ट करने की कोशिश करते हैं। खुल गया, कितने लोग समझ पाए, इसका मतलब लॉगिन तो हो गया था, बट प्रॉब्लम क्या आ रही थी, प्रॉब्लम वो उस पर रीडायरेक्ट नहीं कर पा रहा है। हाँ एग्जैक्टली शिव कुमार, वो उस पर रीडायरेक्ट नहीं कर पा रहा है, ये इसलिए प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पोस्ट मेथड की रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। दिस और हम लोगों ने ये जो डू लॉगिन बना रखा है, ये एडमिन स्लैश एड रिजल्ट बना रखा है, ये गेट रिक्वेस्ट बना रखा है। एक बार देखो पेज कहाँ गया, या एडमिन कहाँ गया, एडमिन 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 एडमिन, ये देखो हमने इसको गेट गेट बना रखा है, जबकि हमें पोस्ट बनाना चाहिए था। कितने लोग समझ पाए मेरे पास, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ पब्लिक और स्ट्रिंग रीडायरेक्ट हैंडलर, एक मैंने रिडायरेक्ट हैंडलर बना दिया, हैंडलर, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, इट इज रिडायरेक्टिंग टू एडमिन स्लैश विच पेज, एडमिन स्लैश एड रिजल्ट, एड रिजल्ट, ये रिडायरेक्ट कर रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, ये कहाँ से आ गया, कमिट्स कहाँ से दिखने लगे, एक सेकंड, ठीक है। बस एक सेकंड रुकना यार, हाँ ठीक है। तो हमने रिडायरेक्ट करा दिया एडमिन स्लैश एट रिजल्ट, इसको कर देते हैं हम लोग पोस्ट मैपिंग एंड देन स्लैश एडमिन एंड रिजल्ट डैश पेज, ठीक है। मतलब जब आप एडमिन स्लैश रिजल्ट पेज पे जाओगे तो ये अपने आप से रिडायरेक्ट करना चाहिए एडमिन स्लैश रिजल्ट पे। तो अब हम पोस्ट पे रिडायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स सी। अब इस वायरल को लो, अपने सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में चिपकाओ एंड चेक करो यहाँ पे, ठीक है। मैं कहूँगा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, रन करो। ये सब चीज़ें तो हमारी कहानियाँ हैं, ये सब तो हम करते आए हैं, एरर्स को सॉल्व करते आए हैं। तो हम फिर से कर जाएंगे आपने, अच्छा हाँ, यूज़र यूज़र एंड साइन इन, डू लॉगिन पे अभी भी कह रहा है 404, अच्छा डू लॉगिन है, दैट मीन्स डू लॉगिन अभी भी क्यों आ रहा है, रिफ्रेश नहीं किया था मैं क्या, नहीं नहीं ठीक तो है, ठीक तो है। नॉट फाउंड बता रहा है, नॉट फाउंड बता रहा है, नॉट फाउंड, ये बार वायरल चेक करना ज़रा एडमिन पे। ओके दो बार एडमिन हो गया, यहाँ भी एडमिन हो गया, यहाँ भी एडमिन हो गया, जस्ट रिमूव दिस। हाँ पोस्ट मैपिंग कर सकते हैं गेट की, ठीक है। सो मैं कहूँगा ठीक है, मैं आपको बस दिखाना चाह रहा हूँ कि वो पोस्ट वायरल होगा तो चल जाएगा। ये देखो चला, हो गया एंड।
नहीं दिखा किसी को? ठीक है, फिर से देखना मैं क्या करता हूँ, इसको अपने URL पे चलता हूँ एंड यहाँ पे, ठीक है। सो लॉगिन पे आ गए, इवन होम पे पहले आते हैं, या चलो लॉगिन करते हैं यहाँ से। देखना ये ऐड पे अपने आप से लेके जाएगा, यूजर साइन इन ऐड, गए। दैट मीन्स अब हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कितने लोग समझ गए? सो दैट रीडायरेक्ट URL मस्ट बी द पोस्ट URL, वो पोस्ट URL होना चाहिए भाई। कितने लोग समझ गए? नहीं, हमेशा नहीं रीडायरेक्ट करना पड़ेगा, ये ओनली फर्स्ट टाइम जब आप फॉर्म की कॉन्फ़िगरेशन करो विवेक, तब। ठीक है, जब आप फॉर्म की कॉन्फ़िगरेशन करो, ये फॉर्म हर बार थोड़ी कॉन्फ़िगर करोगे कि एक बार जब लॉगिन सक्सेस हो जाए तब वो इस पेज पे करे। ये तो एक ही बार होगा ना कि सक्सेस होगा तो इसी पेज पे। ये आपका समझ लो डैशबोर्ड पेज है विवेक, दिस है डैशबोर्ड पेज। ठीक है। दूसरी चीज, एरर क्यों आ रही थी? द एरर कम्स, जो CSRF की एरर आ रही है वो होता क्या है देखना। मैं क्या करता हूँ, जरा CSRF को डिसेबल करता हूँ ना, सॉरी इसको CSRF को अब हटा दो। ठीक है। तो होता क्या है कि जब कोई फॉर्म ओपन होता है, देखना, ठीक है, तो मैंने रिफ्रेश कर दिया एंड अब मैं क्या करता हूँ, ज़रा इनकॉग्निटो पे चलते हैं सो दैट लॉग आउट हो जाए, लॉग आउट हो जाए, लॉग आउट हो गया। अब अगर मैं इसके सोर्स को दिखाता हूँ आपको, तो आप देखोगे ये एक्चुअल जनरेट हुआ है फॉर्म, ये फॉर्म एक्चुअली जनरेट हुआ है। ठीक है, ये फॉर्म बैकएंड ने जनरेट किया, आपने स्प्रिंग बूट ने जनरेट किया। तो इसमें देखो आपका आइकन है, ठीक है, देन आइकन के अलावा आपका लॉगिन है एंड लॉगिन में आपकी फील्ड है एंड ये है एंड ये है। अब होता क्या कि बहुत बार ये फॉर्म किसने जनरेट किया है उसकी तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं यहाँ पे। नहीं आया, कितने लोग को आया कि नहीं आया चीज समझ में? ये फॉर्म किसी ने किसने जनरेट किया इसकी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने तो ली ही नहीं, हम लोगों ने तो नहीं ली ही नहीं थी ना यहाँ पे जब आपने फॉर्म बनाया था, तो याद करो हम लोगों ने यहाँ पे नहीं ली थी कहीं भी। ठीक है, हम अपनी बात कर रहे हैं अभी रोशन, तो हम लोगों ने यहाँ पे कहीं नहीं रखा है। देखो हम लोगों ने एक फील्ड ले लिया और पासवर्ड फील्ड ले लिया और सबमिट ले लिया। ठीक है, लेकिन स्प्रिंग बूट इज वेरी स्मार्ट। ठीक है, स्प्रिंग बूट ने यहाँ पे देखो एक फील्ड अपने आप से लगा दिया, ये देखो CSRF का। कितने लोग समझ पाए मेरी बात? ठीक है, तो स्प्रिंग बूट ने इसने एक CSRF टोकन लगा दिया और टोकन में एक वैल्यू डाल दी है। कितने लोग समझ पाए मेरी बात? और जितनी बार पेज आप इसको ओपन कर रहे हो ये वैल्यू चेंज हो जा रही है। तो ये इस CSRF टोकन या CSRF अटैक से बचने के लिए, मैंने बताया था ना स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या करता है, स्प्रिंग सिक्योरिटी डू ऑल पॉसिबल थिंग टू सिक्योर योर साइट्स। तो CSRF टोकन से कैसे बचा जाए कि ये फॉर्म किसी दूसरे साइट से ना सबमिट हो जाए। भैया फॉर्म कहां से आ रहा है, इसीलिए ये क्या कर रहा है, ये एक अपना टोकन लगा दे रहा है, इसको बोलते हैं CSRF टोकन। आया समझ मेरी बात में क्या करूं? पक्का? यस। अब क्या होगा, जब आप फॉर्म को सबमिट करते हो, जैसे आपने यूजर लिखा, यूजर लिखा, अब जब आपने फॉर्म को सबमिट किया तो वहां पे CSRF टोकन को गेट किया गया होगा और उसको वैलिडेट किया गया होगा। अगर वो टोकन गड़बड़ होगा, नहीं है समझ में, तो एरर आ जाएगी, लॉगिन सक्सेस नहीं होगा। अभी आया समझ में? तो ये सारी चीजें ऑलरेडी लगा दी गई। अब पहले एरर इसीलिए आ रहा था कि हम लोग जब लॉगिन कर रहे थे तो वो गेट मेथड नॉट अलाउड वाली एरर आ रही थी। उसके बाद जैसे हम रिफ्रेश कर रहे थे तो फॉर्म में टोकन नहीं जा रहा था, तो CSRF की एरर आ जा रही थी 403। अभी आया समझ में? इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसीलिए CSRF इज वेरी इंपॉर्टेंट, कब? जब आपका फॉर्म बैकएंड से ही जनरेट हो रहा है। अगर CSRF डिसेबल कर दोगे तो CSRF फिर चेक ही नहीं होगा। ठीक है, इफ यू डू CSRF डिसेबल, आपको दिखा कि आप चेक कर लो, ये सब चीजें प्रैक्टिकल चीज हैं और इंटरेस्टिंग है, आप कॉन्सेप्ट समझ पाओगे इफ यू जस्ट अनकमेंट दिस। तो CSRF आपके लिए, वेबसाइट के लिए हो गया है इस केस में डिसेबल। तो अब अगर आप इसको लॉगिन या करते हो, इनकॉग्निटो पे ओपन करो एंड जस्ट सी योर फॉर्म, तो आप ढूंढ लो यहाँ पे। ठीक है, यू डोंट फाइंड द CSRF वैल्यू। ठीक है, एक बार कंट्रोल F करके देख लो, पता चला है CSRF, CSRF। ठीक है, सो आपको CSRF नहीं मिलेगी। अब अटैक्स हो सकते हैं CSRF के, मतलब ये कोई भी क्लाइंट अगर सबमिट कर देगा फॉर्म तो सिक्योरिटी को वहां पे फिर वो कुछ नहीं कर सकता, उसे फॉर्म को प्रोसेस करना ही पड़ेगा।
आया समझ में? यस, सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जा रही है। सो द रीजन इज दैट कि आपको सीएसआरएफ डिसेबल नहीं करना है। आया समझ में? कितने लोग समझ गए मेरी बात? सीएसआरएफ डिसेबल नहीं करना है। यस, अगर आपका फॉर्म बैकएंड से जनरेट हो रहा है तब। अगर आप बैकएंड से फॉर्म जनरेट ही नहीं हो रहा है, सो इट्स नन ऑफ बिजनेस ऑफ बैकएंड। फॉर्म मतलब एपीआई सिर्फ है, तो फिर वहां पे सीएसआरएफ का कोई रोल नहीं है। सीएसआरएफ का तभी रोल है जब फॉर्म बैकएंड से जनरेट हो रहा है, फॉर्म में सीएसआरएफ टोकन आपको रखना होगा। अभी आ गया समझ में? और दिस मेथड शुड बी, दिस मेथड शुड बी विच मेथड, और दिस मेथड शुड बी पोस्ट। ये पोस्ट रिवायरल होना चाहिए। अब आ जाते हैं लॉगआउट पे। लॉगआउट भी आई थिंक पोस्ट रिवायरल होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, हम लोग, हाँ लॉगआउट सर, बट वो रखने के लिए रिडायरेक्ट नहीं हो रहा होगा। किस, क्या चीज रखने के लिए? पहले एरर आ रही थी वो, जो पहले एरर आ रही थी वो एरर आ रही थी इसके लिए, ठीक है। जब दोबारा मेथड नॉट अलाउड इसके लिए एरर आ रही थी, ठीक है। उसके बाद जब हम रिफ्रेश कर रहे थे तब सीएसआरएफ की एरर आ रही थी फर्स्ट टाइम में। तो हमने इसको डिसेबल करके फिर इसको सही किया और फिर इसको पहले जैसा कर दिया। अभी आया समझ में? अब पोस्ट के लिए भी जब आप लॉग आउट करोगे ना, तो ये यूआरएल भी फायर अप पोस्ट मेथड या पोस्ट यूआरएल ही ये भी होना चाहिए, मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट ये भी करना चाहिए। तो अगर आपको लॉग आउट इंप्लीमेंट करना है, इफ यू हैव टू इंप्लीमेंट द लॉग आउट बटन, तो आपको यहाँ पे आना है अपने एडमिन या एड रिजल्ट पे, एड रिजल्ट पे, और इसके नैप बार में, कहाँ गया नैप बार, ये रहा नैप बार ना। सो दिस इज अ हेल्प। तो आप क्या करो, यहाँ पे जस्ट क्रिएट एक फॉर्म बना लो, ठीक है। एंड इस फॉर्म का एक्शन, टी एच कोल एक्शन स्लैश एक्शन में अपना वही, क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है तो स्लैश यूजर लॉग आउट, एंड इसका मेथड मेक श्योर पोस्ट हो। और फिर यहाँ पे आप बटन बना सकते हो, सेम बटन, और बटन में फिर आप वही सब लॉग आउट लिख सकते हो। और फिर आप बटन का एक, यहाँ पे एक बटन ले लो ना अपने लो वाइट बटन से। आई डोंट हैव टू राइट एनी बटन, मुझे लिखना नहीं है। यस, इसी में से आप सी एस एस ले लो, बस ब्लू वाली सी एस एस ले लो। डार्क क्लिप मुझे लेना भी नहीं है, आई डोंट वांट फॉर द डार्क। क्लास लगा, ठीक है। अब रिफ्रेश कर लो। कुछ नहीं मिस किया अक्षांश, बस मैंने एरर सॉल्व कराया अभी। आप जरा लॉग इन करो यहाँ पे, ठीक है। यूजर, यूजर लॉग आउट बटन दिख रही, अब लॉग आउट पे क्लिक करो। ये देखो लॉग आउट करके वो लॉग आउट पे लेके चला गया, ठीक है। लॉग आउट करके वो लॉग आउट पे लेके चला गया जैसे आपने लॉग आउट किया, ठीक है। अब एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है कि जब आपने लॉग आउट किया तो लॉग आउट तो किया रिडायरेक्ट, पर साथ में लॉग आउट एक पैरामीटर भी उसने सेट कर दिया। लॉग आउट पैरामीटर्स, पैरामीटर्स को कैसे एक्सेस करते हैं टाइम लीफ में? जस्ट आप एक बार चैट जीपीटी से पूछ लो, हाउ टू एक्सेस परम्स इन टाइम लीफ। मुझे याद था बट अभी मैं दिमाग में जोर नहीं डालना चाह रहा हूँ, तो एक बार देख लो। पैरामीटर्स को एक्सेस करने के लिए अरे भाई इतना लंबा तरीका क्यों बता रहे हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, इतना मेथड तो मुझे भी पता है। इज देयर एनी शॉर्टकट? पैरम से कर सकते हैं क्या? हम्म जस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, ठीक है। जो यूआरएल में आ रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। यस, परम्स डॉट नेम, परम्स डॉट एज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे मैसेज डाल सकते हो, पता है क्या? आप मैसेज डाल सकते हो परम्स डॉट एज, तो आपका जो लॉगिन फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म है ना, कौन सा लॉगिन, ये वाला लॉगिन पेज, लॉगिन पेज में फॉर्म है ना, ये साइन इन टू योर अकाउंट आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? लॉग आउट करके देखो, यस यहाँ पे साइन इन टू योर अकाउंट आ रहा है। यहाँ पे आप एक मैसेज डाल सकते हो इसी के जस्ट नीचे कुछ ऐसा, एक पैराग्राफ डाल दो, यही ऐसे ही सॉरी ऐसे ही पैराग्राफ एक ले लो,
ठीक है, बस इसका टेक्स्ट रेड कर दो, टेक्स्ट रेड कर दो। और क्या, इस मार्जिन हल्का ज़्यादा दे दो, 3 का मार्जिन दे दो। और यहाँ लिख दो लॉग आउट सक्सेस, लॉग आउट सक्सेसफुली। एंड इसको रेड क्या, ग्रीन कर दो ना, सक्सेस हो गया तो। और लेट्स डू रेड की जगह ग्रीन कर दो। लेकिन ये दिखेगा कब, ये दिखे तब जब लॉगआउट का पैरामीटर अवेलेबल हो, परम अवेलेबल हो। तो हम लिखेंगे इफ, टी एच इफ लगा दो ना, टी एच इफ लगता है ना, टाइम लीव का इफ। अगर इन केस परम डॉट लॉगआउट है तो लॉगआउट सक्सेसफुली दिखे, तो ये कंडीशन जब ट्रू होगी तो ये दिख जाएगा। और ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब पैरामीटर में लॉगआउट आएगा, कुछ ऐसा दिख जा ब्रो। अभी दिखाता हूँ आपको, पहले इसको रिटर्न कर लूँ। तो ये थाइम लीफ की बात कर रहा हूँ, थाइम लीफ पे ऐसा एक्सेस करते हैं पेज पे डायरेक्टली। कुछ दिक्कत हो गई फिर से। एक बार रिफ्रेश कर लो। यस आ गए यहाँ पे, लॉग आउट करेंगे तो यू विल सी, यस लॉग आउट सक्सेसफुली। ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे लॉग आउट अवेलेबल है। आया समझ में, लॉग आउट अवेलेबल है। समझ गया ना सब लोग पक्का। इसी तरह आप कुछ और मैसेज डाल सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अपने सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में चेक करो तो यहाँ पे जब फेलियर फॉरवर्ड यूआरएल ना, अगर यूज़र फेल हो जाता है, मतलब इनवैलिड यूआरएल या इनवैलिड क्रेडेंशियल आ जाता है, तो यहाँ पे मुझे लगा एरर आ जाएगा। तो एक बार ज़रा देखो, कुछ गलत यूज़र ने पासवर्ड डालो। गलत यूज़र नेम पासवर्ड पे, ओ, गलत यूज़र नेम पासवर्ड पे आई थिंक ये वाला भी पोस्ट होगा क्या। मुझे ऐसा लग रहा है दिस यूआरएल मस्ट बी ऑल्सो अ पोस्ट, जो फेलियर वाला है, फेलियर फॉरवर्ड यूआरएल, तो इसको भी आप पोस्ट कर दीजिएगा। समझ गए ना सब लोग। कितने लोग समझ गए, ठीक है। तो यहाँ से भी आप मैसेज डाल सकते हो, इसको भी आप पोस्ट यूआरएल कर सकते हो। इस ये जो यूज़र लॉगिन बनाया आपने, यूज़र लॉगिन, आई थिंक उसको भी हमें पोस्ट करना पड़ेगा, तभी तो फेलियर फॉरवर्ड यूआरएल का मतलब ही यही है। ठीक है, अगर इसको हटा देते हैं तो देखते हैं किस पे जाता है लेकर के। नहीं, मतलब गलत डालने पे, गलत 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 गलत। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हो एंड यू हैव एंटर्ड द रॉन्ग डेटा। यस यूज़र लॉगिन पे आ गया। अगर आपने नहीं डाला है तो, मतलब अगर आपने, यस अगर आपने ये वाला पेज नहीं लिखा है, कौन सा पेज, ये वाला, अगर आपने फेलियर लॉगिन प्रोसेस नहीं लगाया है तो मैं कहूँगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मत लगाओ इसको, मत लगाओ। ये इसी पेज पे वापस आ जाएगा विद वन पैरामीटर, द पैरामीटर इज कॉल्ड दिस एरर। तो बस आप एक मैसेज डाल दो इसी का। अगेन लॉगिन पेज पे आ जाओ, सेम मैसेज कॉपी कर लो यहाँ पे, सॉरी एक डुप्लीकेट कर लो इसको, लॉग आउट की जगह पे इनवैलिड क्रेडेंशियल डाल दो, इनवैलिड डिटेल, लॉग इन डिटेल, लॉग इन डिटेल, ठीक है। और पैरामीटर मैं देख रहा हूँ एरर वाला, एरर वाला, और इसको कर दो रेड, इसको इसको कर दो रेड बस। अब अगर एरर वाला पैरामीटर अवेलेबल होगा तो ये दिखेगा, लॉग आउट वाला अवेलेबल होगा तो ये दिखेगा। कितने लोग समझ गए, देखना। अगर आपने कुछ गलत डाल दिया, ओ अरे भाई रिफ्रेश कर लो एक बार, रिफ्रेश कर लिया, ठीक है। अब अगर गलत डालो, यस एरर दिखेगा, और अगर आपने सही डाल दिया तो यस, ठीक है पेज दिखेगा। लॉग आउट करोगे, लॉग आउट सक्सेसफुली दिखेगा। अगर यूज़र ने कुछ गलत डाल दिया तो एरर दिखेगा। हो गया लॉग इन लॉग आउट कंप्लीट। कितना कम कोड के लिखना पड़ रहा है, बस आपको समझना पड़ा है। और पता है ये सब कितने में हो गया, ये सब इतने में हो गया, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन इतने में। ये देखो, कोई दूसरा फ्रेमवर्क होता तो आप बनाते रह जाते, पेजेस हैंडल करते रहते, लॉग इन मैच करते रह जाते, पासवर्ड्स जो यूज़र लॉगिन से आ रहा है, जो यहाँ से आ रहा है, जो वहाँ से आ रहा है, समझ गए। तो ये सब चीज़ आप मैच करते रह जाते, मैच करते रह जाते। और इसमें सिर्फ आपने 3-4 लाइनें लिखी हैं बस, फॉर्म लॉगिन की कस्टमाइजेशन की है बस। अगर आपको डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए थी तो लॉग आउट की बस कस्टमाइजेशन की। एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ कि अगर आप लॉगिन है, यूज़र अगर लॉगिन है और आप यूज़र का डेटा भेजना चाहते हो कि कौन सा यूज़र लॉगिन है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू सेंड द डेटा ऑफ द यूज़र कि विच यूज़र इज एक्चुअली लॉगिन, जैसे हमें यहाँ पे दिखाना है, ठीक है, हमें यहाँ पे दिखाना है कि कौन सा यूज़र लॉगिन है। ये तो लोग समझ पा रहे हो, यूज़र नेम भी।
तो आप क्या कर सकते हो, आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कर सकते हो, पता है। देखो, आप अपने पेज कंट्रोलर में आ जाओ या अपने एडमिन कंट्रोलर के अंदर आ जाओ, और ये जितने यूआरएल्स है ना, ऐड 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 रिजल्ट वाला है, चाहे ऐड रिजल्ट एक्शन वाला है, चाहे जितने भी आप हैंडलर बनाते हो, आप इन हैंडलर में मॉडल के साथ साथ आप और भी इंजेक्शन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक चीज़ डाल सकते हो आप अपने पैरामीटर, मेथड के पैरामीटर में आप यहाँ ले सकते हो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। अब आप कहोगे सर ये प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल एक इंटरफेस है, ठीक है। द एब्स्ट्रैक्ट नोशन ऑफ द प्रिंसिपल हु कैन बी रिप्रेजेंट एन एंटिटी सच एज, ओके। अच्छा, ये प्रिंसिपल मुझे लग रहा है सिक्योरिटी का है क्या, जावा डॉट सिक्योरिटी, चलो ठीक है देखता हूँ। एंड इस प्रिंसिपल पे अगर आप कॉल करते हो प्रिंसिपल डॉट गेट नेम, तो ये यूजर नेम दे देता है, ठीक है। इट विल प्रोवाइड द यूजर नेम। अब आप इसको देख सकते हो लॉग आउट लॉग करके कि इसी नेम में आ क्या रहा है। एंड अगर आपको पता चल गया आ क्या रहा है, तो आप इसको भेज भी सकते हो अपने व्यू पे मॉडल में ऐड करके, ठीक है। किसमें, मॉडल में ऐड करके। मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट ऐड, पहले तो आप लॉग करके देख लो, ठीक है। साउट करके चेक कर लो नेम में एक्चुअली आ क्या रहा है, ठीक है। ऐसा करके आपको सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा चीज़ें। तो लेट्स सी, अगर आप एक बार रिफ्रेश कर लोगे एंड देन आप लॉग इन करोगे, यू विल सी, ये देखो यूज़र मिल रहा है। यही तो यूज़र नेम था, आप अपने एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ में देखो, ये देखो यूज़र नेम यही था, दैट मीन्स यूज़र नेम मिल जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, हम यहाँ पे आएंगे अपने एडमिन कंट्रोल के अंदर, जस्ट ऐड दिस टू दिस नेम टू, यहाँ पे ऐड कर दो मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट नेम। अब आप नेम को एक्सेस कर सकते हो अपने व्यू में, यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। तो अब आप कहीं भी दिखा दो, मैं कहाँ दिखा दूँ भाई, जहाँ कहो। तो चलो मैं क्या करता हूँ, व्हाट आई विल डू, जस्ट यहाँ पे हेल्प से पहले आप यहाँ पे नेम लिखा सकते हो, टी एच कोलर टेक्स्ट, और यहाँ पे आप नेम, ठीक है। बाकी थोड़ी देर के लिए आप ये एच एफ हटा दो कि हमें कहीं लिंक ले नहीं जाना है। तो अब एक हेल्प से पहले नाम दिखा, या आप हेल्प हटा ही दो, जब लॉगिन है बंदा तो हेल्प की क्या है ज़रूरत। लॉगिन है इसका मतलब हेल्प करके आए हो, ठीक है। सो अब देखते हैं, ज़रा रिफ्रेश कर लो एंड यूज़र, यूज़र, ये देखो आ गया यूज़र, आ गया आ गया, परफेक्ट। एंड एक दो चीज़ और है, हम्म, ठीक है मुझे लग रहा है, हम्म, आपको क्या लग रहा है, थोड़ा सा और भी सही कर सकते हैं इस व्यू को, बट आप लोग करिएगा, आप लोग इसको थोड़ा सा नीचे करके इसको सीधा कर सकते हो। अभी मैं करूँगा तो टाइम लग जाएगा, करने के लिए कर सकते हैं। जैसे यही वाला व्यू है ना डेस्कटॉप मेन्यू, तो हमने यहाँ फॉर्म लगा दिया, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसका लेआउट, तो आप इसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। हाँ ये हल्का सा गड़बड़ हो रहा है ना ये चीज़, तो अब आप इसको देखना पड़ेगा क्यों ये गड़बड़ हो रहा है। ये एक्चुअली ये जो है इसका बॉर्डर लगा के आप, बट मैं सोच रहा हूँ आगे बढ़ जाऊँ, क्या कहते हो, ये तो यूआई का पार्ट है, ये तो हम लोग देख लेंगे। हाँ ये देखो ना, तो हम यहाँ पे क्या लगा दूँ, यहाँ लगा दूँ फ्लेक्स आइटम, आइटम सेंटर लगा के एक बार चेक कर लो, शायद आ जाए। हम्म, आपके लिए मैं मेहनत कर दे रहा हूँ एंड हमारा काम हो गया सक्सेसफुल, ठीक है। कर दिया अक्षांश, कर दिया। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट बनाए तो ये ना कहे कि सर ने बताया नहीं था, एटलीस्ट जो मेरे सामने आ रही है तो मैं बता दे रहा हूँ। अब ठीक है, जो बंदा लॉगिन है वो यहाँ पे दिखेगा, जो बंदा लॉगिन नहीं वो नहीं दिखेगा। और यहाँ पे लॉग आउट बटन दिख रहा है, इसका मतलब अब कोई एडमिन है तो यहाँ पे आकर के वो लॉगिन कर सकता है। अगर गलत डिटेल डाल देगा तो इनवैलिड लॉगिन डेटा आ जाएगा। यूज़र एंड यूज़र से लॉगिन करके रिजल्ट ऐड कर सकता है, बाकी लोग रिजल्ट आके देख सकते हैं। तो हमारा माइनर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पता क्या है, प्रोजेक्ट में हमने फॉर्म बेस्ड लॉगिन तो कंप्लीट कर लिया है, व्हाट वी हैव डन, फॉर्म बेस्ड लॉगिन तो हमने कर लिया है,
कितने लोग समझ पाए? व्हाट वी हैव डन द फॉर्म बेस्ड लॉगिन। ये हमारा फॉर्म बेस्ड लॉगिन हो गया, थोड़ा सा CSRF वगैरह बता दिया, ठीक है। अब मेन चीज आती है कि हम ये तो समझ गए कि हम चीजों को कस्टमाइज कर ले रहे हैं, है ना। लेकिन हाउ स्प्रिंग इंटरनली वर्क्स, इंटरव्यू क्वेश्चन खतरनाक। इंटरनली वर्क्स कौन कौन से वो कंपोनेंट्स हैं भाई। जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई 10 लोग की टीम है, 10 लोग की टीम है जो हमारा घर बना देती है। तो पहले तो हमने घर बनवा के देख लिया, उसके बाद टीम कैसे काम करती है, आया समझ में, वो लोग कैसे काम करते हैं भाई। कौन सा बंदा उसमें से फ्रंट एंड डेवलपमेंट करता है, या कौन सा बंदा भाई प्लास्टर करता है, कौन सा बंदा ईंटें जोड़ता है, कौन सा बंदा लेबर है, कौन सा बंदा मिस्त्री है, कौन सा क्या काम करता है, कैसे इंटरनली काम करता है। और उसके बाद घर भी अलग अलग तरह के बनते हैं। हो सकता है बहुत कोई प्रीमियम बनवाना चाह रहा है, हो सकता है कोई रॉ बनवाना चाह रहा है, हो सकता है कोई ट्रेडिशनल बनवाना चाह रहा है। कितने लोग समझे मेरी बात? तो अब पहला हमने एक करके देख लिया कि स्प्रिंग काम कैसे करती है और स्प्रिंग सिक्योरिटी काम कैसे करती है, और हमने उसको फॉर्म बेस्ड लॉगिन बना के देख लिया और उसको कस्टमाइज कर लिया, और आप लोग भी कर लोगे मुझे लगता है। दूसरा, स्प्रिंग कैसे इंटरनली काम करता है, उसके बाद स्प्रिंग को हम कैसे, स्प्रिंग सिक्योरिटी को कैसे हम अपने बैकएंड एपीआईज को सिक्योर करने के लिए यूज करेंगे, सिक्योर करने के लिए यूज करेंगे। क्योंकि भाई ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब लोग समझ पा रहे हो मेरी बात? पहले, अभी तक तो हमने ऐसा एप्लीकेशन सिक्योर किया है ये वाला जो, जिसमें कोई फ्रंट एंड ही नहीं है। कितने लोग समझ पा रहे हो मेरी बात? इसका फ्रंट एंड बैकएंड ही बना रहा है। इसका फ्रंट एंड कौन बना रहा है? इसका फ्रंट एंड बैक एंड ही बना रहा है। तो ये तो हो गया फॉर्म बेस्ड लॉगिन। लेकिन अगर कोई फ्रंट एंड होगा, बैक एंड होगा, तो उसमें से बैक एंड का पार्ट मेरा एप्लीकेशन देख रहा होगा। तो एपीआई को कैसे सिक्योर करना है वो हमें सीखना पड़ेगा। मतलब हमें सीखना पड़ेगा टोकन बेस्ड एप्लीकेशन, टोकन बेस्ड ऐप, टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन, यस। तो ये सीखना पड़ेगा। और स्प्रिंग कैसे काम करती है, दो पॉइंट्स हमें समझने हैं। तो अब आप लोग रेडी हो तो पहला पॉइंट हम लोग समझते हैं, स्प्रिंग सिक्योरिटी काम कैसे करती है। ठीक है, इसमें दिमाग लगेगा और समझना पड़ेगा। हाँ, इफ यू आर रेडी तो हम चले, और बहुत लेमैन टर्मिनोलॉजी में समझाऊंगा, एकदम एग्जाम्पल के साथ, तो मजा आ जाएगा। ठीक है। कितने लोग को गाना गाना आता है? हाउ many ऑफ यू नो हाउ टू सिंग? ओके, 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 ओके। गाना आता है बट जब आदित्य कह रहे हैं। चलो पढ़ाई कर लेते हैं, फिर आज मजे करते हैं, किसी दिन करते हैं मजे। ऑफलाइन में बड़ा मजा होता है, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस करेंगे तो आप लोग को कभी बुलाएंगे, ठीक है। कुछ लोग फ्री होएगा तो आइएगा, ठीक है। ऑफलाइन में कभी कभी तफरी करते हैं, जैसे एक महीना हम लोग अच्छे से पढ़े, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा तफरी करते हैं। ठीक है। तो चलो, चलो आप समझते हैं कि कैसे स्प्रिंग इंटरनली काम करता है, और ढंग से सब लोग सीखिएगा भाई। हम्म। चलें शुरू करें। हम्म। यस। अब देखते जाओ सब लोग। अब कहानी को अच्छे सुना, बहुत ढंग से सुना, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। दिस इज आवर स्प्रिंग सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। ये हमारा बड़ा सा स्प्रिंग सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है। ये घर है, मतलब आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर स्प्रिंग सिक्योरिटी लगाया, इसका मतलब इतना बड़ा घर आ गया है, और इसके अंदर बहुत सारे लोग अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, ये आपके प्रोजेक्ट में लग गया। ठीक है, लग गया भाई।
अब प्रोजेक्ट में अगर लग गया तो काम कैसे करेगा, देखते रहना। जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है, जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, वेन एवर रिक्वेस्ट कम्स, वेन एवर अ रिक्वेस्ट कम्स, रिक्वेस्ट आई तो ये अंदर नहीं जा पा रही घर में, ठीक है, अंदर नहीं जा पा रही है, तो होगा क्या, क्या होगा देखना। यहां रिक्वेस्ट आई। अब स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या करता है, स्प्रिंग सिक्योरिटी में बहुत सारे फिल्टर चेन्स होते या फिल्टर्स होते हैं। स्प्रिंग सिक्योरिटी ने बहुत सारे फिल्टर्स चेन, एक चेन बना रखा है, चेन ऑफ फिल्टर्स। चेन समझते हो ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी ने बहुत सारे फिल्टर चेन बना के रखे हैं, समझना बात को। ऐसे करके बहुत सारे फिल्टर चेन। अब आप कहोगे सर फिल्टर चेन क्या, फिल्टर चेन का मतलब क्या है, मतलब चेन ऑफ फिल्टर्स, एक नहीं बहुत सारे, मतलब बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, लोग हैं। फिल्टर इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर लेते हैं पहले ही। कितने लोग समझ पाए मेरी बात, मतलब रिक्वेस्ट को यहां पहुंचना था, कहां पहुंचना था, यहां पहुंचना था, बट यहीं पे रिक्वेस्ट आई तो इनसे होते हुए जाएगी, फिल्टर चेंज। तो ये सारे क्या हैं, दीज आर द फिल्टर्स, दीज आर द फिल्टर्स, दीज आर द फिल्टर्स। मैं कुछ नाम भी बता देता हूं जिससे आप लोग को याद रहे, ठीक है। जैसे हमारे पास यूजर नेम पासवर्ड फिल्टर, ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन फिल्टर, 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 ठीक, बड़ा नेम है यूजर नेम, यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर, ये एक फिल्टर है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर है, बेसिक ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन फिल्टर। ऐसे करके हर चीज के लिए एक फिल्टर यहां पे लगाया गया है, प्री डिफाइंड है ये सब, दीज आर द प्री डिफाइंड फिल्टर्स, ठीक है। ये सब एग्जीक्यूट हो जाते हैं रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करने, मतलब हमारी एपीआई, एपीआई यहां पे रखी हुई है भाई, एपीआई यहां पे रखी है, और रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट को यहां तक पहुंचने से पहले फिल्टर एग्जीक्यूट होने लगे, क्योंकि फिल्टर्स का काम ही है कि वो रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर लेते हैं। तो फिल्टर चेन्स दैट इंटरसेप्ट एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड अप्लाई सिक्योरिटी लॉजिक्स। तो ये अपने अपने लॉजिक्स अप्लाई करने लगेंगे, जैसे उसने पासवर्ड अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा। देन हमारे पास सीएसआरएफ टोकन के लिए भी फिल्टर्स है, ठीक है, याद करो सीएसआरएफ टोकन वैलिडेट हो रहा था, हो रहा था, भूल गए, भूल गए। तो सीएसआरएफ के लिए भी हमारे पास फिल्टर होगा, सीएसआरएफ के लिए भी फिल्टर होगा यहाँ पे, कोर्स के लिए भी फिल्टर्स होंगे, अलग अलग फिल्टर्स अलग अलग काम के लिए हैं। तो ये सारे फिल्टर्स अपने चेक्स को परफॉर्म करते हैं, चेक्स को परफॉर्म करते हैं। कस्टम फिल्टर मतलब आप अपना खुद का भी लिख सकते हो, कितने लोग समझ गए मेरी बात। कस्टम फिल्टर आप अपना खुद का भी लिख सकते हो, और इनके बीच में चला भी सकते हो, मतलब इससे पहले चला सकते हो, इसके बाद भी चला सकते हो, कहीं भी चला सकते हो। मतलब आप चाहते हो यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर से पहले हमारा फिल्टर चल जाए तो चल जाएगा, ठीक है। एक बार मैं क्लास आपको दिखा भी दूं, कम हियर एंड सर्च फॉर, दो बार आप शिफ्ट दबाइए इंटेलिजे में, और यहाँ पे सर्च करिए यूजर, यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर, ये रहा, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो, देख रहा है सबको ना, ये है हमारी क्लास यूजर नेम ऑथेंटिक, यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर। अब ये करती क्या है, यहां पढ़ सकते हो, लॉगिन फॉर्म मस्ट प्रेजेंट टू, अच्छा ये कहती है, ये करती है प्रोसेसेस एंड ऑथेंटिकेशन फॉर्म सबमिशन, मतलब जब भी कोई फॉर्म सबमिट होता है ऑथेंटिकेशन के लिए तो ये उसे प्रोसेस करती है। अब ये आया समझ में, कॉल्ड ऑथेंटिकेशन प्रोसेसिंग फिल्टर प्रायर टू द स्प्रिंग सिक्योरिटी 3.0। फॉर्म लॉगिन मस्ट प्रेजेंट टू पैरामीटर्स इन दिस फिल्टर, दो पैरामीटर्स होने ही चाहिए, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड। तो मतलब बेसिकली लॉगिन का जो काम है वो यही फिल्टर हमारा करता है, यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर। इसी तरह हमारे पास बेसिक फिल्टर, बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर भी है, बेसिक ऑथेंटिकेशन, ये रहा, ठीक है, ये बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर है। ये क्या करता है, प्रोसेस द एचटीटीपी रिक्वेस्ट बेसिक ऑथराइजेशन हेडर। तो ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट, अगर कोई हेडर में डिटेल भेज रहा है अपनी, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्म नहीं सबमिट कर रहा, हो सकता है कि उसके पास फॉर्म ना हो, एचटीएमएल ना हो, तो वो बेसिक मतलब कोई हेडर में भेज रहा है तो हेडर, बेसिक हेडर को ये प्रोसेस करता है। तो अब आप समझ गए, कितने लोग समझ गए मेरी बात। फिल्टर्स का काम, पहले फिल्टर तक डेटा पहुंचेगा। हम्म। तो जैसे मान लो विवेक ने, जैसे मान लो विवेक ने अपना यूजर नेम पासवर्ड भेजा था, तो ऑथेंटिकेशन यूजर नेम ऑथेंटिकेशन पासवर्ड फिल्टर के पास पहले डेटा गया,
अब ये क्या करेगा भाई, कहानी तो इंटरेस्टिंग है ना, ये क्या करेगा इसको समझना। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एपीआई हमारी सिक्योरिटी यहाँ पे है, या पेजेस या एपीआई जिसको बोले वो यहाँ पे है, यहाँ पे इसको एक्सेस बेसिकली इसको एक्सेस करना है यूजर। अब ये क्या करेगा। हाँ, अच्छा, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है व्हाट आर द प्रॉक्सी फिल्टर्स या इनसिक्योरिटी या फिल्टर चेन इनसिक्योरिटी, तो आप लोग बता लोगे, बोलो बोलो। और कुछ एग्जांपल्स अगर आपसे पूछ लिया गया तो बता लोगे। ये पूछा गया इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं। चलो आ जाओ। हाँ, आगे बढ़ते हैं, लेट्स डू मोर। अब बात करते हैं कि चलो यूजर नेम पासवर्ड आ गया इसके पास, यूजर नेम ऑथेंटिकेशन फिल्टर के पास यूजर नेम पासवर्ड आ गया। अब ये क्या करता है, ये उस यूजर नेम पासवर्ड को एक्सट्रैक्ट करेगा। इट विल एक्सट्रैक्ट द यूजर नेम पासवर्ड फ्रॉम रिक्वेस्ट। और ये क्या करेगा, इट विल क्रिएट वन ऑब्जेक्ट दैट इज अ ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट। ये एक ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और ये यूजर नेम पासवर्ड या यूजर की डिटेल उसमें डाल देगा, जो यूजर की डिटेल आ रही होगी वो इसमें पुट कर देगा। और ये ऑब्जेक्ट किसका होगा, ऑब्जेक्ट इज अ ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो इट विल क्रिएट अ ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट। उसके अंदर ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड डिटेल होंगी। किससे, ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड डिटेल होंगी। दैट मीन्स उस फिल्टर ने पहले डेटा निकाला, फिर उसने क्रिएट कर दिया एक ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट। कितने लोग समझ गए, क्रिएट्स ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट। अब ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट क्या है आप इसको देख सकते हो यहाँ पे आकर के। यू विल फाइंड, डबल शिफ्ट करो, और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन बेसिकली इंटरफेस होता है। तो ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन इंटरफेस, आई वांट टू सर्च ऑथेंटिकेशन। क्लास पे आ जाओ एक बार, ये रहा, यस आई थिंक यही है ना, यस। तो ये इंटरफेस है, इसके पास क्या क्या होगा पता है, इसके बाद वो सारे फीचर होंगे, जैसे डिटेल निकाल सकता है, प्रिंसिपल निकाल सकता है, इस बंदा ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, और ऑथेंटिकेशन को सेट भी कर सकते हैं, मतलब अगर पहले ऑथेंटिकेशन ट्रू है तो उसको फॉल्स भी कर सकते हैं। तो बेसिकली बंदा ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है, और स्टार्टिंग में नहीं होगा तो ये रेड होगा, तो इसलिए मैं रेड कलर का कर देता हूँ। तो इससे ही पता चलेगा कि बंदा ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है। अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, और इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पता क्या, कि ये तो इंटरफेस है तो ऑब्जेक्ट कैसे बना। कितने लोग समझ गए, ये क्वेश्चन इंटरव्यू पूछा जा सकता है कि, और बाय डिफॉल्ट अभी फॉल्स है, कि ये तो इंटरफेस है तो इसका ऑब्जेक्ट कैसे बना। तो हमेशा ऑब्जेक्ट्स की इंप्लीमेंटेशन क्लास का बनता है, यस अक्षांश। तो इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास जो यूज होती है, दैट इज कॉमनली जो यूज होती है उसका नाम है यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन। इसकी जो इंप्लीमेंटेशन क्लास होती है, यूज होती है, वो यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन, ये वाली क्लास है इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास। तो इसका ऑब्जेक्ट कॉमनली यूज होता है। अभी आ गया समझ में, तो बार बार मैं इंटरफेस बोल रहा हूँ, बट आई थिंक आप समझ गए कि मेरी बात मैं क्या कर रहा हूँ। अब ये काम अभी यही कर रहा था, अभी ये सब इसी चीज के अंदर हो रहा था। अब ये क्या करेगा, इट विल नाउ डेलीगेट। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये इस ऑथेंटिकेशन मैनेजर को फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, दैट मीन्स देयर इज अ ऑथेंटिकेशन मैनेजर। हमारे पास ऑथेंटिकेशन मैनेजर हैं कई सारे, या ऑथेंटिकेशन मैनेजर होता है। तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर को ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो डेलीगेट कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, किसके द्वारा, वो फिल्टर, वो फिल्टर इस ऑब्जेक्ट को दे देगा। कितने लोग समझ गए, तो वो फिल्टर इस ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करा देगा ऑथेंटिकेशन मैनेजर को। तो ये ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे आ गया, और ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली बना बीच में नहीं था, ये बना यहाँ था। तो अगर मैं कहूँ तो एक सही तरीका ये होगा कि ये चीज़ एक में ही है, सॉरी ये चीज़ एक में है, मतलब ये लॉजिक यही एक ही जगह पे चला है। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन फिल्टर ने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें डेटा डाला कि बंदा ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है, फिर उसने ऑथेंटिकेशन मैनेजर को फॉरवर्ड कर दिया। ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ऑथेंटिकेशन मैनेजर को वो चीज फॉरवर्ड कर दी है। अब फॉरवर्ड मींस कि ऑथेंटिकेशन मैनेजर क्या करेगा। ठीक है, यस, कितने लोग समझ गए, इतना बात समझ गए। अब मेन काम ऑथेंटिकेशन मैनेजर का है इस बंदे को ऑथेंटिकेट करना, कि
बंदा ऑथेंटिक है कि नहीं, डेटाबेस में है ये यूजर ने पासवर्ड वाला बंदा कि नहीं है। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो अब इसका काम कैसे स्टार्ट होगा, लेट मी ट्राई। ऑथेंटिकेशन मैनेजर क्या करेगा, ये काम खुद नहीं करेगा। ऑथेंटिकेशन मैनेजर का काम तो ऑथेंटिकेट करना है, काम तो ऑथेंटिकेट करना है, ऑथेंटिकेट करना तो है, बट ये खुद नहीं करेगा। ठीक है, काम तो इसका है ऑथेंटिकेट करना, बट ऑथेंटिकेट खुद नहीं करेगा। ऑथेंटिकेशन मैनेजर डेलीगेट्स द ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट टू वन और मोर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। ये क्या करेगा, ये अपने काम को ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर से कराएगा। कितने लोग समझ गए? इट विल इट विल डेलीगेट आवर काम। हाँ, यस, बहुत सारे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, बहुत सारे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर होते हैं, बहुत सारे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, क्योंकि अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऑथेंटिकेशन करना है जेडीबीसी को यूज़ करके, ओऑथ को यूज़ करके, एलडैप को यूज़ करके, तो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर अलग अलग काम के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन मैनेजर विल एक्चुअली डेलीगेट द रिक्वेस्ट टू ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर्स। तो हमारे पास बहुत सारे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर हैं, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर्स। कितने लोग समझ पा रहे हो? देखिए थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है, क्योंकि ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है और काफी मतलब इंटरेस्टिंग चीज है पूरा प्रोसेस। अगर एक बार ये चीज समझ गए तो आप काफी चीज समझ गए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? हम्म। ऑथेंटिकेशन मैनेजर ने क्या किया? देखो, ऑथेंटिकेशन मैनेजर एक ऐसा बंदा है जिसके पास एक ऑब्जेक्ट मिला है, इसको इसको ऑथेंटिकेट करना है, इस ऑब्जेक्ट के पास डेटा है, लेकिन इसने क्या किया, इट ऑथेंटिकेशन मैनेजर डेलीगेट्स द ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट टू वन और मोर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर्स। ठीक है, एक या एक से ज्यादा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को इसने इस रिक्वेस्ट को डेलीगेट कर दिया कि भैया ये रहा आपका डेटा और आप ऑथेंटिकेट करना शुरू करो। कितने लोग समझ गए मेरी बात? अब हैं, समझ गए? इतना समझे, कहानी समझते जाओ, हो जाएगा, आप समझ जाओ। द मोस्ट कॉमनली यूज ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर इज अ डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। तो हमारे पास सबसे ज्यादा जो यूज होता है एक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर जिसका नाम है डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। तो सपोज यही है हमारा डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। ठीक है, यस, डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। तो सपोज इसके पास रिक्वेस्ट आई, किसके पास जाएगा, अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझो रोशन कि ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास रिक्वेस्ट आई ऑथेंटिकेट करने की, इसने एक या एक से ज़्यादा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट को डेलीगेट कर दिया। ठीक है, अब सपोज रिक्वेस्ट पहुंची डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर जो डेटाबेस से ऑथेंटिकेशन करता है। ठीक है, डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के पास रिक्वेस्ट पहुंची विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑथेंटिकेटिंग विद डेटाबेस। अब ये डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर क्या करेगा, डाउ डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, क्योंकि ऑथेंटिकेट करते समय हमारे पास डेटाबेस है, ऑथेंटिकेट करते समय हमारे देयर इज अ डेटाबेस इनसाइड, जो हमारे पास जो यूज़र की डिटेल है ना, वहाँ पे डेटाबेस है ना, यहाँ पे यूज़र की डिटेल डेटाबेस के अंदर स्टोर है ना। ये आ के मेरा भाई, चलो कोई नहीं, हम बना लेते हैं। ठीक है, सो हमारे पास लेट सपोज कि ये डेटाबेस है, यहाँ पे यूज़र की डिटेल रखी है। अब ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को काम मिला है क्या करने का, ऑथेंटिकेट करने का। काम तो ऑथेंटिकेट करने का मिला है, तो क्या ये डेटाबेस से डेटा को निकाले और चेक करे? इट्स नॉट अ गुड प्रोसेस। कितने लोग समझ गए मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूं? कितने लोग समझ गए? सो अब डाउ ऑथेंटिकेशन क्या करेगा, डाउ डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर विल यूज अ सर्विस, एक सर्विस है हमारे पास, दैट इज अ यूजर डिटेल सर्विस, यूजर डिटेल सर्विस। इसका काम है डेटाबेस से डेटा को फेच करना। ठीक है, इसके पास एक मेथड है जिसका नाम है लोड, लोड यूजर बाय यूजर नेम, लोड यूजर बाय यूजर नेम। ये इस मेथड को कॉल करती है और यूजर को यहां से फेच कर लेती है। कहानी समझ पा रहे हो मेरी बात सब लोग? ये पहले से बनी बनाई सर्विस है ऑलरेडी, बस बेसिकली इंटरफेस है, बट इंप्लीमेंटेशन हम दे सकते हैं इसकी। तो ये सर्विस क्या करेगी, ये डेटाबेस से यूजर को फेच करती है, हम इसको ईमेल देते हैं या यूजर नेम देते हैं, ये हमें सर्विस दे देती है। अब इंटरेस्टिंग पता है क्या पार्ट है, डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर इसी सर्विस का यूज कर लेगा भाई कहानी में इंटरेस्ट लाने के लिए, वो चीज़ों को ऑथेंटिकेट करने के लिए, क्योंकि इसके पास जो रिक्वेस्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है उस पर तो पुराना डेटा है ही है जो रिक्वेस्ट में आ रहा है, और नया डेटा डेटाबेस वाला फेच करने के लिए ये मजेदार बहुत है, ये दिमागदार भी है। ये क्या करेगा, इट विल कॉल
इट विल कॉल यूजर डिटेल सर्विस और एंड प्रोवाइड द यूजर नेम जो उसको मिला है। और यूजर डिटेल सर्विस क्या करेगा, इट विल फेच द यूजर फ्रॉम फ्रॉम यूजर फ्रॉम डेटाबेस। अगर डेटाबेस में यूजर है तो ले आएगा, नहीं है तो एरर आ जाएगा, यूजर नॉट फाउंड या कुछ ऐसा। और ये यहां पे आ जाएगा। अब इसके पास क्या क्या होगा, इसके पास यहां वाला भी यूजर होगा और जो डेटाबेस से आए वो वाला भी यूजर होगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात। अब ये इन दोनों की मैचिंग करेगा कि भैया डेटाबेस हाँ ऑथेंटिकेट करेगा ये, ठीक है। इट इज एक्चुअली इट विल ऑथेंटिकेट कि ये जो डेटाबेस से आया है नीले कलर वाला और ये लाल वाला, ये यूजर और ये यूजर इसका पासवर्ड मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो ये खटाक से क्या करेगा, इसको ग्रीन कर देगा। मैच कर गया भाई, ये ग्रीन हो गया, मतलब ऑथेंटिकेट में जो फ्लैग था इज ऑथेंटिकेटेड का वो ट्रू हो गया। और जैसे ये ट्रू हुआ, यही वाला ऑब्जेक्ट तो यहां भी था तो ये भी ट्रू हो गया। और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर ने क्या किया, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर ने ऑथेंटिकेट कर दिया अपना काम, जो किसने दिया था, काम किसने दिया था, ऑथेंटिकेशन मैनेजर ने। तो इसने ये फिर से क्या करेगा, इट विल भैया कहेगा कि अपना लो वापस, मैंने ऑथेंटिकेट करके आपको दे दिया। आया समझ में, कितने लोग समझ गए मेरी बात, कहानी। हम्म, यहां तक समझ गए। तो अब ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास एक्चुअली ऑथेंटिकेटेड डेटा है, ऑथेंटिकेटेड डेटा है। हम्म, बोलो। हम्म, इतना समझ में आया? अब इसके बाद क्या होगा। हम्म, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। इसके बाद बंदा लॉगिन है ये कैसे परसिस्ट होगा, बंदा लॉगिन है ये कैसे परसिस्ट होगा। ऑथेंटिकेशन हुआ है अभी, बंदा लॉगिन हुआ, ये कैसे पता चलेगा। उसके लिए देर इज अ क्लास कॉल्ड सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। हमारे पास एक और कंटेनर है ये वाला, ठीक है। दिस कंटेनर इज अ सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, सिक्योरिटी सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। अब क्या हुआ, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब यहां से फिल्टर एग्जीक्यूट होंगे एंड दैट फिल्टर विल सेट दिस ऑथेंटिकेशन टू सिक्योरिटी फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। ये सॉरी सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, वो क्या करेंगे, इस ऑथेंटिकेशन को उठा के और यहां पे सेट कर देंगे। तो ये जब तक सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के पास ऑथेंटिकेशन है और ग्रीन है मतलब है, तब तक बंदा ऑथेंटिकेटेड रहेगा। अब लॉग आउट होने का मतलब यहां से इसको या तो रेड कर दें, ऑथेंटिकेशन फॉल्स कर दें, और या तो यहां से इसको गायब कर दें। कितने लोग समझ गए मेरी बात। तो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट या सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो ऑथेंटिकेशन है वो सेट है, इसका मतलब एपीआई को एक्सेस करने दिया जाएगा, एपीआई को एक्सेस करने दिया जाएगा। मतलब अगर किसी ने रिक्वेस्ट मारी और सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी है तो एपीआई एक्सेस हो जाएंगे। वे कह रहे हैं सर ये सेशन होगा क्या, इट्स नॉट लाइक सेशन, मतलब इस चीज़ को याद करने के लिए कुकी स्टोर हो जाती है, ठीक है। इस चीज़ को याद करने के लिए कुकी स्टोर हो जाती है, ये याद रखना। तो बेसिकली मैनेज तो सब कुकी के थ्रू ही होता है, बट सिक्योरिटी का इंटरनल प्रोसेस ये है, ठीक है। जब आपने लॉग इन किया यहाँ पे देखो, व्हेन यू हैव लॉग इन दिस, देखना जब आपने लॉग इन किया तो फ्रंट एंड कौन सा क्लाइंट है ये कैसे याद रखेगा भाई, क्लाइंट तो सिक्योरिटी नहीं याद रख सकता। तो क्लाइंट को याद रखने के लिए वो एक कुकी का यूज़ करता है जो कि आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन, जो कि आपको मिल जाएगी स्टोरेज में। एंड यस ये वाली कुकी है जे सेशन, कहाँ गई ये जे सेशन आईडी। अगर हम इस कुकी को डिलीट कर देते हैं तो आपका, अरे भाई हाँ कॉपी हो रहा है, डिलीट कैसे होगा, लेट्स डिलीट ऑल। जैसे मैंने सारी कुकीज डिलीट किया, अगर आप रिफ्रेश करोगे तो देखो लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में है? ठीक है, सो ये प्रोसेस होता है पूरा, इतना ये पूरा प्रोसेस होता है हमारे सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट का, सॉरी हमारे इंटर सिक्योरिटी का। कितने लोग समझ गए।
जो मैंने समझाया वो समझ में आया, उसके बाद मैं बताता हूँ। एक ही फिल्टर यूज होगा, फिल्टर इट्स नॉट लाइक कि एक ही यूज होगा, डिपेंड करेगा फिल्टर किस लिए यूज हो रहा है, क्या काम है, सबके लिए अलग अलग है। ठीक है, एक बार घोस्ट करके बता, डीबग करके बता देंगे स्प्रिंग बूट में हम सेशन कब करेगा। ओके बताते हैं सर, इसको उठा के दूसरे ब्राउज़र में चलाओ बिना पास के ही चल जाएगा, शायद नहीं चलेगा भाई। अक्षांश क्या कह रहे हो आप? हम्म। सर डीबग करिए ना प्लीज, सब समझ आएगा कि कैसे बाद क्या चल रहा है। सेशन आईडी से चलो करते हैं, करते हैं डीबग करके बता दीजिए। अरे सर मैं देखा था ये एक बार, सर ये फ्लो कैसे हो रहा है थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। ये जो मैंने बताया वो समझ में आया। सबसे पहले रिक्वेस्ट आई ऑथेंटिकेशन के लिए, फिल्टर चला, फिल्टर के बाद, फिल्टर के बाद ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, फिर ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास रिक्वेस्ट गई, ऑथेंटिकेशन मैनेजर ने प्रोवाइडर के पास रिक्वेस्ट मारी, प्रोवाइडर ने ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज़र डिटेल सर्विस कॉल की, यूज़र डिटेल सर्विस ने डेटाबेस से डेटा निकाला, प्रोवाइडर ने जो डेटाबेस से डेटा है उसको चेक किया, पासवर्ड चेक किया, ऑथेंटिकेट हो गया, ऑथेंटिकेशन मैनेजर को वापस कर दिया ऑथेंटिकेटेड ऑब्जेक्ट, फिर फिल्टर के पास गया, फिल्टर ने सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर के अंदर आपका ऑथेंटिकेशन सेट कर दिया। इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको? उसके बाद आगे बता दें। अब सेशन को मैनेज करने के लिए जो आप बता रहे हो जे सेशन आईडी वगैरह, उसको होल्ड या उसको करने के लिए हमारे पास देयर इज एन फिल्टर कॉल्ड सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट परसिस्टेंट फिल्टर। मैंने बताया था ना यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, याद करो, भूल भूल तो नहीं गए अभी सब लोग आप? मैंने बताया था ना यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर होते हैं। तो यहाँ पे एक फिल्टर है जिसका नाम है सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट परसिस्टेंट फिल्टर। वो मैनेज करता है सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट को और एचटीटीपी सेशन को जो आप बता रहे हो। अभी आया समझ में? मतलब वो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट और एचटीटीपी सेशन जो क्रिएट हो रहा है उसी के तो सेशन आईडी है वो, तो उसको सिंक करता है। अभी आया समझ में? अब डीबग करके दिखा दूं, कौन डीबग करना इज वेरी इजी, बोलो भाई दिखा दूं तो आप पूरा समझ जाओगे। चलो देख लेते हैं, आ जाओ फटाफट यहाँ आ जाओ। जस्ट पुट द सिक्योरिटी कॉन्टेक्ट, पुट द डीबगर। आप इसी यूजर नेम पासवर्ड पे इसी पे लगा दो। ठीक है, इसी पे डीबगर डीबगिंग लगा दो। तो मैं लगा दूं यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर पे लगा दो, क्योंकि यही चलेगा ना जब फॉर्म सबमिट होगा। तो मैं कहूँगा मैं कहाँ लगा दूँ, अटेम्प्ट ऑथेंटिकेशन पे लगा दूँ क्या? हाँ रुको रुको, देखें इसके पास कौन कौन से मेथड हैं इसके पास। चलो अटेम्प्ट ऑथेंटिकेशन पे लगा देता हूँ। ठीक है, इसी पे लगा दूँ यहीं पे, यहीं पे लगा दो। चलो यहीं लगा दो, यहीं लगा दो, या अब आप बंद कर लो और इसको डीबग मोड में चालू कर दो। अब ढंग से सब लोग देखना, पक्का? और समझाना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, नई नई चीज़ सीख सकते हो आप लोग। ठीक है, मतलब थोड़ा सा नई नई चीज़ें मिल सकती हैं यहाँ पे, बट परेशान नहीं होगा कोई। चलो आ जाओ और अपने एप्लीकेशन को रन कर लो। तो कहाँ गया, यहाँ पे है ना, लॉगिन करें, लॉगिन करें, अभी लॉग आउट है, अभी लॉग आउट है, करें लॉगिन, यूज़र, 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 हिट करें। आप लोग बताओ, तुरंत हिट कर दें, सबका ध्यान यहाँ पे है स्क्रीन पे, बोलो। मैंने हिट कर दिया, डीबगर रुक गया है हमारा, डीबगर रुक गया अपने पॉइंट पे। इसका मतलब ये लाइन चली है, इसका मतलब सबसे पहले क्या चला, ऑथेंटिकेशन फिल्टर। कौन सा, सॉरी कौन सा ऑथेंटिकेशन फिल्टर, ये वाला ऑथेंटिकेशन फिल्टर, दैट इज अ यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर। तभी तो इस पे रुका हुआ है, यहाँ पे इस लाइन पे आ गया है, इस लाइन पे रुका हुआ है। और इस लाइन पे रुका हुआ है तो इसके ऑब्जेक्ट में देखो रिक्वेस्ट मिल रहा है, रेस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, इतना समझ में सब लोग? पोस्ट ओनली ट्रू है, यहां तक आ गए, हिट हो गया। पहला कौन सा चला है, तो क्लासेस बोलो तो मैं लिखता भी चलूँ यहाँ पे, इफ़ यू वांट तो आप लिखते चलो, बट हम यहाँ पे मार्क करते जा रहे हैं। ऑथेंटिकेशन फिल्टर चल गया, अब मैं एक एक स्टेप चलूंगा, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, स्टेप ओवर चलेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अब ये वाली लाइन चली,
एंड यूजर नेम में क्या आ गया, ये देखो यूजर आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे यूजर नेम में यूजर आ चुका है, देखते जाओ सब लोग। थोड़ा सा मैं स्क्रीन पे लिखने के लिए कुछ बना देता हूँ तो शायद, ठीक है। तो ये चीज़ देख रहे हो, ये चीज़ यहाँ पे यूजर नेम में इस वाले वेरिएबल में हमारा यूजर आ चुका है, लेकिन यहाँ पे स्पेस भी एक एक्स्ट्रा आ रहा है, दिख रहा है, और यहाँ भी, तो आई थिंक वो रिमूव कर देगा। तो आ जाओ नीचे आ जाओ, फटाफट करते हैं अब, यहाँ तक समझ गए। फिर वो चेक करेगा, ठीक है, अगर यूजर इज नॉट इक्वल टू नल तो ट्रू कर देगा ये सब चीज़। तो मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करता जा रहा हूँ, नेक्स्ट किया, पासवर्ड आ गया, पासवर्ड को भी इसने निकाल लिया। तो यहाँ तक उसको यूजर भी मिल गया और पासवर्ड भी मिल गया, यहाँ तक ठीक है। ओके ओके लिखते जाओ भाई सब लोग, लिखते जाओ, और इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दो, हाँ ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस लाइन को सब लोग देखना, मैंने आपको क्या समझाया था कि ये क्या करेगा, इट विल कॉल टू, इट विल कॉल टू, इट विल कॉल टू, किसको कॉल करेगा ये बनाएगा एक ऑब्जेक्ट दैट इज अ ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट, और ये यूजर नेम और पासवर्ड फेच किया इसने, और इसने कॉल किया, देखो यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन को कॉल किया, और उसमें से एक मेथड कॉल हुआ है क्या, अनऑथेंटिकेटेड, और अनऑथेंटिकेटेड ने, अनऑथेंटिकेटेड को इसने यूजर नेम पास कर दिया है और पासवर्ड पास किया। तो ये क्या करेगा, इट विल एक्चुअली, दिस मेथड विल एक्चुअली रिटर्न द ऑब्जेक्ट ऑफ यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन। मतलब एक ऑब्जेक्ट मिल गया है किसका, ऑथेंटिकेशन का, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर एक अनऑथेंटिकेटेड है, बेसिकली उसके अंदर ऑथेंटिकेशन नहीं है, वो रेड कलर का है अभी, अभी आया समझ में। तो यहाँ पे हमें ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट मिल चुका है, ये चाइल्ड क्लास है भैया ऑथेंटिकेशन का, इतना समझे सब लोग, पक्का। आगे बढ़ जाए, ये देखो ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल चुका है, और इसको देख भी सकते हो कि ऑथ में क्या क्या है। ऑथ में आपका प्रिंसिपल है, मतलब यूजर नेम है, क्रेडेंशियल में आपके पास कुछ डेटा है, अथॉरिटीज़ में बेसिकली क्या क्या अथॉरिटीज़ है उसकी, रोल्स, और ऑथेंटिकेटेड बेसिकली फॉल्स है, मतलब अभी ऑथेंटिकेटेड नहीं है, तो जो ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट मिला है उसके अंदर ऑथेंटिकेटेड अभी फॉल्स है, आया समझ में। अब ये क्या करेगा, इट विल कॉल सेट डिटेल, ठीक है, ये सेट डिटेल मेथड कॉल करेगा, एंड हाँ ये सेट डिटेल कॉल करेगा, और सेट डिटेल आई थिंक इसी क्लास का मेथड है। सेट डिटेल देखो नीचे है कहीं, ये रहा। ये सेट डिटेल क्या करता है, इट विल सेट द ऑथ रिक्वेस्ट डॉट सेट डिटेल, ऑथ रिक्वेस्ट में डिटेल को सेट करेगा बेसिकली, ठीक है। तो मैं कहूँगा ठीक है, ये आई थिंक ये क्या काम करता है एक बार देख लो, ये प्रोवाइड सो दैट सब क्लास में कॉन्फ़िगर व्हाट इज पुट इनटू द ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट डिटेल, ओके। तो बेसिकली ये सेट डिटेल का मतलब है कि ये प्रोवाइड कर देगा कि भैया सब क्लास में कॉन्फ़िगर, सब क्लास कॉन्फ़िगर कर ले व्हाट इज पुट इनटू द ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट, क्या ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट में पुट करना है, क्या नहीं प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला मेथड कॉल हुआ कौन सा, सेट डिटेल, डिटेल को सेट करने के लिए, कि कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कमेंट भी लिखा है, अलाउ सब क्लास टू सेट द डिटेल प्रॉपर्टी। तो इस वाले मेथड से ये अलाउ करेगा कि सब क्लास अपनी प्रॉपर्टी को डिटेल, या अपनी डिटेल प्रॉपर्टी सेट कर ले, डिटेल प्रॉपर्टी सेट कर ले। मैं कहूँगा ठीक है, आ जाओ नीचे, एक लाइन आ जाओ नेक्स्ट, और अब प्रॉपर्टी सेट हो चुकी है यहाँ पे, देखो डिटेल प्रॉपर्टी में डेटा आ गया, आया समझ में, दिस इज और डिटेल प्रॉपर्टी। अब डिटेल प्रॉपर्टी में रिमोट एड्रेस है, सेशन आईडी है, आया समझ में, मतलब रिक्वेस्ट कहाँ से आई है उसकी सेशन आईडी आ गई है यहाँ पे। तो डिटेल प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमोट एड्रेस मतलब कहाँ से, किस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है, और सेशन आईडी भी आ चुकी है, मतलब सेट हो चुका है इसी प्रिंसिपल में, मतलब अब जो ऑथेंटिकेशन बना है उसके अंदर डिटेल भी आ गया है। अब ये क्या करेगा, इट विल एक्चुअली, देखो ये क्या कर रहा है, ये रिटर्न, रिटर्न क्या कर रहा है देखो, रिटर्न दिस डॉट गेट ऑथेंटिकेशन मैनेजर, मतलब वो ऑथेंटिकेशन मैनेजर को गेट कर रहा है, और फिर ऑथेंटिकेशन मैनेजर का ऑथेंटिकेट मेथड कॉल कर रहा है, मतलब अब ऑथेंटिकेट मेथड ऑथेंटिकेशन मैनेजर को कॉल करके और डेटा को फॉरवर्ड कर रहा है, मतलब ऑथेंटिकेशन मैनेजर को रिक्वेस्ट को डेलीगेट कर रहा है, और पास क्या कर दिया इसने, ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट को यहां से पास कर दिया। तो अब मैं स्टेप ओवर नहीं करूंगा, अदरवाइज खत्म हो जाएगा, तो अब मैं स्टेप इनटू करता हूं, मतलब अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं, इस ऑथेंटिकेशन में चलें, यस, इस ऑथेंटिकेशन में हम लोग चलेंगे, इनटू में चलेंगे। तो इनटू में आई थिंक यस आ गए, ये देखो ऑथेंटिकेशन में आ गए। तो ये किसका ऑथेंटिकेशन कॉल हो रहा है, दैट मीन्स अब हम ऑथेंटिकेशन वाले किस में आ गए, अपने ऑथेंटिकेशन मैनेजर के ऑथेंटिकेट मेथड में आ गए, मतलब कुछ यहाँ पे आ गए। इतना डिटेल में भाई तो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ये देखो ऑथेंटिकेशन मैनेजर के ऑथेंटिकेट वाले मेथड में आ गए यहाँ,
और इसने इसको क्या मिल गया होगा, इसको रेड वाला ऑथेंटिकेशन मिल गया होगा जिसके अंदर डिटेल है और ऑथेंटिकेशन फॉल्स है। ठीक है, मतलब अब यहां पे आ चुके हैं हम लोग इस वाले मेथड में। यहां ये किस क्लास का मेथड है ये भी देख लो, ये इस क्लास का मेथड है जिसका नाम है प्रोवाइडर मैनेजर। है समझे, प्रोवाइडर मैनेजर, एग्जैक्टली प्रियांक। प्रोवाइडर मैनेजर कुछ नहीं है, इट इज इम्प्लीमेंटेशन क्लॉज ऑफ ऑथेंटिकेशन मैनेजर। ये देखो लिखा हुआ सीधा सीधा। तो काम तो क्लासेस के रूप में ही हो रहा है, काम सारा क्लासेस के रूप में ही हो रहा है, बट हम जब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तब हम लोग पढ़ते क्या है, बेसिकली स्पेसिफिकेशन इंटरफेसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर मैनेजर कॉल हुआ। अब सबसे पहली लाइन ऑथेंटिकेट की क्या चली पता है, सबसे पहली लाइन चली है ऑथेंटिकेशन डॉट गेट क्लास। ठीक है, मतलब जो ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट है वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे देखो क्या निकलेगा, यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। हो सकता है कोई किसी दूसरे टाइप का ऑथेंटिकेशन होता। कितने लोग समझे मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं। तो ऑथेंटिकेशन की क्लास निकाली गई है बेसिकली। मैं कहूंगा ठीक है, एक सेकंड रुकना यार। ठीक है, इतना समझे सब लोग। तो बेसिकली इस टू टेस्ट मतलब ये आ गया कि इस वाले क्लास को टेस्ट करना है जिसका नाम है ऑथेंटिकेशन, क्योंकि यहां तक तो ऑब्जेक्ट ही आया था ना इसमें। ठीक है, इसमें पेरेंट क्लास इंटरफेस आया था, तो इसमें ये निकाल लिया गया कि वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है। मैं कहूँगा ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब स्टेप ओवर करूंगा। तो यहाँ पे टू टेस्ट मतलब इस क्लास इस वाले ऑथेंटिकेशन को टेस्ट करना है। मैं कहूँगा ठीक है, मतलब टू टेस्ट इसका नाम ही है, इसका मतलब ये समझ जाना कि इसको टेस्ट करना है, टू टेस्ट वाले को। तो अब फिर से स्टेप ओवर करो। अब एक्सेप्शन वगैरह इसने बनाया, कुछ पेरेंट एक्सेप्शन बनाया। ठीक है, ऑथेंटिकेशन पेरेंट रिजल्ट बनाया। ठीक है, समझ जाओ, ये एक्चुअली रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, पेरेंट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। फिर करंट पोजीशन निकाली, क्योंकि बहुत सारे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर हो सकते हैं ना, या बहुत सारे, मतलब उसी कुछ पोजीशन को ट्रैक करने के लिए इसने एक करंट पोजीशन नाम से, जीरो नाम से वेरिएबल ले लिया है। जैसे लॉजिंग कोडिंग की गई वैसे ही कोडिंग की गई जावा में, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ तीर मारा गया है। जैसे हम लोग कोडिंग करते हैं वैसे बस उनका पूरा प्लान होता है, अच्छे से करते हैं। ठीक है, हम लोग बस इधर उधर सीख लें, जॉब लग जाए बस। अब देखो क्या किया गया, मैंने आपको बताया था भाई लोग, क्या बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोवाइडर्स होते हैं। इसीलिए इसने क्या किया, इसने दिस डॉट प्रोवाइडर्स, उसने ये निकाला कि हमारे पास कितने प्रोवाइडर, उनकी साइज निकाली है। दिस डॉट प्रोवाइडर्स डॉट साइज। कितने लोग समझ गए मेरी बात। तो अभी प्रोवाइडर की साइज आई है एक, मतलब एक ही प्रोवाइडर है। अब क्या करेगा ये हर एक प्रोवाइडर के पास जाएगा। देखो इसने फॉर ईच लूप लगाया, गेट प्रोवाइडर्स एंड एक प्रोवाइडर में एक एक प्रोवाइडर आता रहेगा। कितने लोग समझे मेरी बात। और वो मैच करेगा कि कौन सा प्रोवाइडर सपोर्ट कर रहा है, उसी प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट डेलीगेट होगी। दैट मीन्स ये देखो जो मैंने बताया ना, यहाँ पे है तो बहुत सारे प्रोवाइडर, बट ये क्या कर रहा है, ये हर एक हर एक प्रोवाइडर्स पे फॉर ईच लूप लगा करके ये चेक कर रहा है कि हमारे ऑथेंटिकेशन के लिए कौन सा प्रोवाइडर सही है। कितने लोग समझे मेरी बात, देखते जाओ। अब देखो अब ये लूप चलेगा बारी बारी से, तो मैं कहूंगा नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट कर दिया मैंने। अब ये देखो, ये प्रोवाइडर का ये प्रोवाइडर का देखो, प्रोवाइडर्स डॉट सपोर्ट टू टेस्ट, मतलब जिसको टेस्ट करना है प्रोवाइडर का सपोर्ट टू टेस्ट, मतलब ये चेक कर रहा है कि ये प्रोवाइडर इस ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो कंटिन्यू हो जाओ, मतलब नेक्स्ट प्रोवाइडर को चेक करो। आया समझ में, कंटिन्यू कर दिया। अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है इस ऑथेंटिकेशन, टू टेस्ट मतलब वही ऑथेंटिकेशन जो पास हुआ है, यूजर ने पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन फिल्टर ने पास किया है। आया समझ में। तो अगर कंटिन्यू नहीं, मतलब अगर टेस्ट पास हो जा रहा है तब तो कंटिन्यू, मतलब टेस्ट नहीं हो रहा है या सपोर्ट नहीं कर रहा है तब तो कंटिन्यू हो जाएगा, नेक्स्ट के लिए चेक करेगा। अदरवाइज ये क्या करेगा, इट विल चेक फॉर, या अगर सपोर्ट कर गया तब तो कंटिन्यू हो जाएगा। कितने लोग समझ पाए मेरी बात यहाँ तक। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे वैल्यू आई क्या, लेट्स चेक इट आउट। तो मुझे लग रहा है ये कंडीशन आई थिंक
टू टेस्ट में आया है यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर में अनोनिमस ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, मतलब सपोर्ट नहीं हुआ, देखा। इसमें टू टेस्ट में वैल्यू आई ऑथेंटिकेशन यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन आया, एंड एनोनिमस ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर आया प्रोवाइडर में, मतलब नहीं, प्रोवाइडर का जो ऑब्जेक्ट है दैट इज अ एनोनिमस ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, और हमारे पास जो टू टेस्ट करना है वो यूजर ने पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन है। तो इसका रिजल्ट क्या आया, आई थिंक दिखा नहीं मुझे, जरा नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, हाँ ये दूसरे प्रोवाइडर के लिए गया है, ठीक है चलो देखते हैं। आई थिंक हाँ फॉर ईच दोबारा चला है, अब दूसरे के लिए आई थिंक मैच कर गया है ये। हाँ ठीक है, दूसरे के लिए मैच कर गया, तो नीचे आ गया, इनटू कर दिया क्या मैंने, नहीं नहीं ठीक तो है। हम्म, आ जाओ देखें ज़रा। हम लोग कहाँ पहुँच गए अचानक से, यहाँ इफ़ पे क्यों पहुँच गए, ये इफ़ नहीं चली लग रहा है। लूप के बाहर आ गए, दैट मीन्स सपोर्ट सपोर्ट नहीं मिला क्या। मुझे लगता है कि इसमें से कोई नहीं चला। ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं, मतलब ये लूप के बाहर आ गया, लूप के बाहर आ गया तो इसने देखा रिजल्ट में नल ट्रू मिला इसे, और ये वाली कंडीशन भी ट्रू मिली, ठीक है। मतलब ये वाली कंडीशन अलाउ पेरेंट टू ट्राई, मतलब अभी इसने खुद ट्राई कर लिया, खुद में कोई नहीं चला, अब ये पेरेंट को ट्राई करवाएगा। अलाउ पेरेंट मतलब अब पेरेंट चेक करेगा, ठीक है, पेरेंट दिस डॉट पेरेंट डॉट ऑथेंटिकेट, मतलब पेरेंट ऑथेंटिकेट कॉल करेगा। मैं कहूँगा ठीक है चलो करने दो, पेरेंट ऑथेंटिकेट कॉल करा। चले इस ऑथेंटिकेट के अंदर भी चले क्या हम लोग, चलते हैं खटाखट। चलते हैं खटाखट, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा हमें, इसी पेरेंट के अंदर चलते हैं। तो लेट्स गो इनसाइड दिस पेरेंट, हाँ यस, एक कोई पेरेंट था, पेरेंट का नाम था क्या, एक बार ऊपर चल के देखो पेरेंट का नाम क्या था। हाँ, हम लोग कहाँ पे आ गए, पेरेंट भी वही वही लॉजिक एग्जीक्यूट कर रहा है क्या। अच्छा अच्छा, क्या इसने क्या कॉल किया, लेट्स सी लेट्स सी, इसने दिस डॉट पेरेंट डॉट ऑथेंटिकेट, मतलब अपने पेरेंट का ऑथेंटिकेट कॉल कर लिया इसने। हाँ यस 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 यस, कुछ ऐसा ही हुआ है, यस कुछ ऐसा ही हुआ, चलो देखते हैं। जस्ट नेक्स्ट करते जाओ, नेक्स्ट करते जाओ, नेक्स्ट करते जाओ, नेक्स्ट करते जाओ, ठीक है, चलते जाओ, वही वही चीज़ हो रही है, वही चीज़ हो रही है। इस बार इसको मिला डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, मतलब इस बार मुझे लग रहा है ये चल जाएगा, ठीक है। मतलब कॉल वही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉल वही हो रहा है, मतलब लॉजिक वही चल रहा है, बस दोबारा से कॉल हुआ। और इस बार प्रोवाइडर पे, इस बार प्रोवाइडर में क्या मिला, डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, और पिछली बार एनोनिमस ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर मिल रहा था, इसलिए नहीं मैच हो रहा था, ठीक है मुझे लग रहा है। अब आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट इस बार ट्रू हो गया, इस बार ट्रू हो गया, मतलब ये कंडीशन, मतलब इस बार ये कंडीशन फॉल्स हो गई, सपोर्ट मिल गया डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर यूजर नेम ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को, सपोर्ट यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है, ऑथेंटिकेशन टोकन को सपोर्ट करता है। कितना लोग समझ गए मेरी बात, दैट मीन्स अब ये कंडीशन ट्रू नहीं हो और ये लूप वापस नहीं जाएगा, मतलब अब यहाँ पे चीजें आएंगी नीचे, यहाँ पे। तो अगर ट्रेस इनेबल होगा, यही ट्रेस इनेबलिंग होती है, याद करो, जब हम लोग सिक्योरिटी में अंदर करते हैं, अगर ट्रेस इनेबल होगा तब तो लॉग दिखेगा, ठीक है, अदरवाइज लॉग नहीं दिखेगा। अब ये क्या करेगा, अब जो प्रोवाइडर का सपोर्ट मिला है, याद करो ये अभी हम ऑथेंटिकेशन मैनेजर के अंदर चल रहे हैं भाई लोग, तो अब जो प्रोवाइडर का सपोर्ट मिला है उस प्रोवाइडर को बोला जाएगा कि आप ऑथेंटिकेट करो, ये वाला प्रोसेस याद है, ये वाला, ये बोला जाएगा कि आप ऑथेंटिकेट करो, भूल गए ना, भूले नहीं, ये देखो। तो यहां पे क्या होगा, ये क्या कह रहा है, ये है ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ये ऑथेंटिकेशन मैनेजर क्या कह रहा है कि अब क्या करो, अब आप प्रोवाइडर से बोल रहा है अब आप ऑथेंटिकेट करो इस ऑथेंटिकेशन को। कितने लोग समझे, ये प्रोवाइडर से बोल रहा है कि अब आप ऑथेंटिकेट करो, डेलीगेट कर रहा है ऑथेंटिकेशन को, इसने दे दिया कि आप ऑथेंटिकेट करो, समझे भाई, बोलो बोलो। तो मैं कहूंगा इसके भी अंदर चलते हैं हम लोग, चलें, बोलो, स्टेप इन टू करते हैं कि यहीं से छोड़ दें, कंटिन्यू कर दें, आप लोग बताओगे तभी करेंगे। कंटिन्यू कर दें कि चलिए अंदर अंदर चलते हैं। हम्म 2 मिनट अभी तो नहीं ओपन कर सकते,
एक कंप्लीट हो जाने दो, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी अंदर घुस चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग अंदर जाएंगे, स्टेप इनटू करेंगे, ठीक है। यस, अब हम आ गए हैं प्रोवाइडर के अंदर, डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के ऑथेंटिकेट में आ गए। मतलब अब हम सारा घूम रहे हैं यहाँ पे, अब डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के ऑथेंटिकेट में आ गए, ऑथेंटिकेट में आ गए। अब ये सब काम कर रहा होगा डेटाबेस से रिलेटेड, ठीक है। ठीक है, तो अब आप देखो ये किस क्लास के अंदर है हम लोग, वी आर इनसाइड abstract detail authentication provider. Yes, तो we are actually inside authentication abstract user detail authentication provider, मतलब authentication provider के सब क्लास के अंदर है, ठीक है। असर्ट मतलब यस टेस्टिंग वगैरह है, असर्ट मतलब टेस्ट, ठीक है। तो आप चलो नीचे आ जाओ, ये क्या करेगा, ये उस ऑथेंटिकेशन से यूजर नेम को फेच करेगा, इंटरेस्टिंग, तो यूजर नेम मिल जाएगा, ठीक है। यूजर नेम आपको मिल जाएगा, यूजर नेम मिल जाएगा। फिर ये क्या करेगा, ये देखेगा कैशे में, कि कैशे में यूजर नेम है तो नहीं, तो कैश में भी डेटा ये चेक कर रहा है, ये देखो, ठीक है। तो कैश में भी, ये देखो, कैश में अगर डेटा होगा तो कुछ और काम करेगा, मतलब इस यूजर में यूजर आ जाएगा। बट यहाँ पे आई थिंक मुझे लग रहा है कैश में नल मिला है, कैश में नल मिला, कैश में नल मिला, तो ये कैश को, यस देखो कैश में नल मिला। अगर यूजर इज डबल इक्वल टू नल, तो कैस्ट वॉज यूज फॉल्स, मतलब पहले आपने कैश नहीं यूज किया, तो इसने इसको, इस वाले वेरिएबल को इसने ट्रू कर दिया। नहीं, यहाँ पे कोई रेडिस नहीं यूज हो रही है, इंटरनल कैशे की बात कर रहा है अभी, ठीक है। तो इसने एक फ्लैग यूज कर लिया, कैसे, कैसे कैसे वॉज यूज फॉल्स, मतलब बाद में पता लगे कि पहले यूज हुई कैसे कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या करेगा, ये देखो, इट विल ट्राई में क्या करेगा, ये रिट्रीव करेगा यूजर को, ये वही प्रोसेस है। ये यूजर नेम पास करेगा और अपना ऑथेंटिकेशन पास करेगा, और ये यूजर को फेच करेगा फ्रॉम द डेटाबेस। अब इस मेथड का पूरा पूरा खेल है, ये डेटाबेस से यूजर डिटेल सर्विस को कॉल करके यूजर को फेच करा रहा होगा। चलें देखें, तो हम इसके अंदर भी चलेंगे, ठीक है। लेट्स गो साइड इनटू, तो हम इनटू करते हैं, ये देखो हम आ गए रिट्रीव यूजर के अंदर, ठीक है। अब रिट्रीव यूजर, यहां पे एक प्रोटेक्शन आपको और देखने मिलेगा, ये कह रहा है प्रिपेयर टाइमिंग अटैक प्रोटेक्शन, मतलब टाइमिंग अटैक प्रोटेक्शन के लिए प्रिपेयर हो जाओ। ये कोई मेथड कॉल कर रहा है जिसके अंदर वो कोड लिखा होगा। मैं कहूंगा ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो ये क्या कर रहा है, ये देखो ये क्या कर रहा है, ये अपने यूजर डिटेल सर्विस का ऑब्जेक्ट निकाल रहा है पहले, दिस डॉट गेट यूजर डिटेल सर्विस, मतलब यूजर डिटेल का सर्विस मिल रहा है। फिर ये मेथड कॉल कर रहा है लोड यूजर बाय यूजर नेम, और अपना यूजर नेम पास कर दे रहा है। ये मेथड जो है वो बेसिकली डेटाबेस से डेटा को फेच कर रहा होगा। अभी मैंने वही आपको पढ़ाया था, बट आप लोग को तो भरोसा हुआ नहीं कि सर सही पढ़ा रहे हैं कि गलत पढ़ा रहे हैं। तो यूजर डिटेल सर्विस का कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, लोड यूजर बाय यूजर नेम टू फेच द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। कितने लोग समझ गए, बोलो। अब आप कहोगे यहाँ तो डेटाबेस है ही नहीं, तो यहाँ पे डेटाबेस नहीं, बट यहाँ पे आपने प्रॉपर्टीज फाइल में डेटा रख दिया, तो जो ऑब्जेक्ट यूजर डिटेल सर्विस का है वो प्रॉपर्टीज फाइल से वैल्यूज को निकाल करके जो ऑब्जेक्ट बना होगा वहीं से डेटा आपको दे रहा है। आया समझ मेरी बात में क्या कह रहा हूँ। इंप्लीमेंटेशन मतलब यूजर डिटेल सर्विस की बदलती रहती है, हम लोग ऐसी इंप्लीमेंटेशन दे देंगे जो डेटाबेस से फेच करके डेटा ले आए, ठीक है। तो हम इसकी इंप्लीमेंटेशन बदल सकते हैं। अभी ऑटोमेटिक इंप्लीमेंटेशन यूज हो रही है, हम लोग अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। इस लाइन का मतलब समझ में आया है, इसका सिंपल सा मतलब है कि हमें यूजर डिटेल मिल जाएगा फ्रॉम द डेटाबेस। तो देखो ये देखो यूजर डिटेल अब आपको मिल चुका है लोडेड यूजर में, लोडेड यूजर में जो डेटा मिला ये यूजर आपके डेटाबेस से आया है। तो पासवर्ड में देखो नो नो यूजर है, एंड यूजर नेम है, अथॉरिटीज कुछ नहीं है, अकाउंट नॉन एक्सपायर्ड ट्रू ऑटोमेटिक हो गया है, अकाउंट नॉन लॉग ट्रू हो गया, इनेबल हो गया, मतलब एक यूजर डिटेल आपको मिल गया बेसिकली, यूजर को रिप्रेजेंट करने, यूजर की डिटेल को रिप्रेजेंट करने के लिए। इतना समझ आया मेरी बात, बोलो। हम्म, मतलब अब डेटाबेस से डेटा निकल चुका है, अब बारी है इस डेटा, ये डेटा रिटर्न हो जाएगा बेसिकली यहाँ से, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं देखने कहाँ से रिटर्न हुआ, यहाँ से, ये देखो ये डेटा यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। और अगर यूजर नहीं मिलता तो कौन सी एक्सेप्शन आती है, यूजर नेम नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो यहाँ से हम भी वापस चल रहे हैं, हम यहाँ से स्टेप आउट होने जा रहे हैं, स्टेप आउट होके यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब हमें जैसे ही लाइन चलेगी हमें यूजर भी मिल जाएगा, अभी यूजर नल है, बट जैसे हम स्टेप अप करेंगे तो हमारे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये देखो हमारे पास यूजर आ चुका होगा, अब कहीं ये रहा यूजर, ये डेटाबेस वाला यूजर है,
तो यूज़र आ चुका है, मतलब ये सारी लाइनें यहाँ से चल के अब हम लोग यहाँ असर्ट पे यहाँ पे आ गए। दैट मीन्स अब आई थिंक ये ट्राई ब्लॉक है ना, ये कैच ब्लॉक खत्म हो जाएगा और अब यहाँ पे ये कुछ करेगा, प्री ऑथेंटिकेशन चेक वगैरह कुछ करेगा। तो देखते हैं ये क्या करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट कर दो। प्री ऑथेंटिकेशन चेक क्या करेगा ये? हम्म, दो दो तीन चेक कर रहा है ये, प्री ऑथेंटिकेशन चेक कर रहा है जिसमें यूज़र को फिर से इसने पास कर दिया। उसके बाद ये एडिशनल ऑथेंटिकेशन चेक कर रहा है जिसमें यूज़र पास किया और ऑथेंटिकेशन पास किया। ये हमारा मेन चेक है, ठीक है। और एक लास्ट में भी कुछ कर रहा है, पोस्ट ऑथेंटिकेशन चेक, ठीक है। तो अलग अलग फिर अगर फिर ये देखो कैश, अगर कैश वॉज फॉल्स है मतलब कैशे में डेटा नहीं था तो कैश में भी डेटा स्टोर भी कर रहा है, सो दैट अगेन दोबारा अगर कोई ऑथेंटिकेशन करे तो कैशे से डेटा लोड हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ हो रही है, बट हम लोग आते हैं प्री ऑथेंटिकेशन चेक मैं नहीं देख रहा हूँ, हम ये वाला मेन चीज़ ये वाला देखते हैं, ठीक है। तो इसको छोड़ दो, प्री ऑथेंटिकेशन चेक आ जाते हैं यहाँ पे और इस मेथड के चलते हैं एडिशनल ऑथेंटिकेशन चेक। इसके अंदर शायद पासवर्ड चेक हो रहा होगा, तो हम चलते हैं इनटू कर देते हैं, यस। तो एडिशनल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन चेक में आ गए हम लोग। और यहाँ पे देखो ये क्या हमें यूज़र डिटेल भी मिल गई जो डेटाबेस से मिली है और हमें ऑथेंटिकेशन भी मिल गया है, ठीक है। सो अब ये क्या कर रहा है, ये ऑथेंटिकेशन गेट क्रेडेंशियल चेक कर रहा है कि कहीं नल तो नहीं है। अगर नल हो जाता तो यहाँ पे आ जाएगा फेल टू ऑथेंटिकेट सिंस नो क्रेडेंशियल प्रोवाइडर, ठीक है। और यहाँ पे बैड क्रेडेंशियल एक्सेप्शन आ जाती है, ठीक है। मैं कहूँगा ठीक है। और अगर क्रेडेंशियल है तो इसने देखो पासवर्ड निकाला है, किससे निकाला है ये? ऑथेंटिकेशन से, मतलब जो रिक्वेस्ट में ऑथेंटिकेशन आया था उससे इसने पासवर्ड निकाल लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या कर रहा है ये देखो, ये क्या कर रहा है, ये दिस डॉट पासवर्ड इनकोडर मैचेस, ये पासवर्ड को मैच कर रहा है प्रेजेंटेड पासवर्ड और यूजर डिटेल डॉट गेट पासवर्ड। यूजर डिटेल मतलब जो डेटाबेस से यूजर आया था उसका पासवर्ड, और प्रेजेंट पासवर्ड मतलब जो हमारा ऑथेंटिकेशन से निकला है। अगर ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं तो ये मैसेज दे रहा है फेल टू ऑथेंटिकेट सिंस पासवर्ड डज नॉट मैच। और अगर मैच हो गया तो ये क्या करेगा, तो ये इफ वाली कंडीशन नहीं चलेगी, मतलब सब कुछ सही चलेगा। आया समझ में? कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो स्टेप आउट कर दें, स्टेप आउट करने इसलिए जा रहा हूँ सो दैट ये समझ गया कि ये हमारा ऑथेंटिकेशन चेक कर लेगा, मतलब पासवर्ड को चेक कर लेगा। इतना समझ में आ गया मेरी बात? बोलो। अब यहाँ पे पासवर्ड चेक हो चुका है, पासवर्ड चेक हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे में पोस्ट ऑथेंटिकेशन चेक में क्या है भाई, अभी पोस्ट ऑथेंटिकेशन चेक करता है और ये देर इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पासवर्ड इनकोडर। गौरव, बी क्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर ऑलरेडी है जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। यस, पासवर्ड इनकोड इज फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो पासवर्ड हमें सीधे सीधे नहीं स्टोर करने हैं डेटाबेस में, पासवर्ड इनकोड करके ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। समझ गए भैया? ठीक है, आ जाओ। पोस्ट, बोलो। ये हटा छोड़ देते हैं, पोस्ट ऑथेंटिकेशन चेक, आगे बढ़ते हैं। अब अगर कैशे वॉज यूज्ड नहीं था तो ये इसने यूज़र को कैशे में भी पुट कर दिया, इतना भी समझ गए। और इसने एक वेरिएबल बनाया प्रिंसिपल टू रिटर्न, कौन सा प्रिंसिपल रिटर्न करना है। और बेसिकली और मैंने बताया था ना अगर सब कुछ सही होता है तो ये नया ऑब्जेक्ट बनाता है। तो इसने एक ऑब्जेक्ट बना लिया और यूज़र को इसने डाल दिया इसमें, ठीक है। अब फिर ये चेक कर रहा है कि फोर्स प्रिंसिपल एज अ स्ट्रिंग, नहीं फॉल्स है तो स्ट्रिंग में नहीं कन्वर्ट करेगा, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ। अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहा है भाई, क्रिएट सक्सेस ऑथेंटिकेशन। मतलब अब ये जो डिटेल इसके पास है ऑथेंटिकेशन, यूजर और ये नया ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल टू रिटर्न, इन तीनों का यूज करके एक ऐसा ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट बना रहा है जो सक्सेस को रिप्रेजेंट करे। कितने लोग समझ गए मेरी बात? सक्सेस को रिप्रेजेंट करे मतलब ऑथेंटिकेशन विद ग्रीन फ्लैग। अब यहां से हम वापस चले जाते हैं, दैट मीन्स ये सब चीज हो गया, ये सब चीज हो गया, इतना समझ गए ना, ये सब चीज हम समझ गए। अब वी आर गोइंग अगेन बैक टू द हियर, मैनेजर के पास वापस जा रहे हैं, मतलब अब ये मेथड रिटर्न हो रहा है तो हम यहां से स्टेप आउट कर रहे हैं, ठीक है। यस, तो हम आगे कहां पे, अगेन प्रोवाइडर डॉट ऑथेंटिकेट जो कॉल हुआ था, नहीं आया समझ में? आ गया ना? दैट मीन्स जहां से ऑथेंटिकेशन मैनेजर ने अपनी रिक्वेस्ट को डेलीगेट किया था वहीं पे आ गए। लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज पता क्या है, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रिजल्ट में अब ऑथेंटिकेशन सक्सेस हुआ होगा। दिखाता हूं आपको, स्टेप आउट स्टेप ओवर कर दो। अब रिजल्ट को चेक करो जरा,
रिजल्ट रिजल्ट ऑब्जेक्ट को चेक करो, तो यहाँ पे देखो ऑथेंटिकेटेड ट्रू आ गया। इंटरेस्टिंग। आज के लिए तो भाई लाइक बनता है, सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है। तो ये ऑथेंटिकेशन ट्रू आ गया, इसका मतलब प्रोवाइडर ने ऑथेंटिकेशन करके आपको दे दिया है। इंटरेस्टिंग हो गया। अब अब देखो, रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब रिजल्ट नल नहीं है, इसका मतलब ऑथेंटिकेशन मिल चुका है आपको। और अगर ऑथेंटिकेशन मिल चुका है तो कहीं डिटेल को कॉपी करेगा ये। ठीक है। डिटेल को ये कहीं कॉपी कर रहा है। कॉपी डिटेल मतलब अगेन वही डिटेल, वही ऑथेंटिकेशन इसने पास किया और रिजल्ट पास कर दिया इसने। तो आई थिंक एक कॉपी नामक मेथड होगा कहीं। जस्ट गो टू दिस मेथड, ये वही कर रहा है शायद। कॉपीज द ऑथेंटिकेशन डिटेल फ्रॉम द सोर्स ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट टू द डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली ये कॉपी कर रहा है। ठीक है, इट इज़ एक्चुअली कॉपिंग। कहाँ गए हम लोग यार, कहाँ थे हम लोग, कहाँ गए। वी आर आई थिंक, हाँ 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 हाँ, प्रोवाइडर मैनेजर में था ना, इसी में है। यस आई थिंक इसी में है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये कॉपी कर रहा है बेसिकली इस रिजल्ट से डेटा को इस वाले ऑथेंटिकेशन में, मतलब पुराने वाले ऑथेंटिक नए वाले जो डेटा इसको मिला है उसको नई डिटेल इसमें कॉपी कर सके। ठीक है। बाकी कॉपी जब हो जाएगा तो ये क्या करेगा, लेट्स सी स्टेप ओवर। अब ये ब्रेक लग जाएगा, मतलब कॉपी करने के बाद ठीक है ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा, लेट्स सी नेक्स्ट। अब आ गया आई थिंक नीचे। ठीक है, और ये क्या करेगा, रिजल्ट नल नहीं है। अगर रिजल्ट नल होता तो कुछ और चीज़ें होती यहाँ पे। तो रिजल्ट नल नहीं है तो हम आ जाएंगे नीचे। यस, रिजल्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल। तो अब ये बहुत सारी चीज़ें करेगा क्या, ये देखते हैं क्या करेगा। रिजल्ट नल नहीं है तो और भी एक चेक इसने लगा दिया कि अगर दिस डॉट इरेज क्रेडेंशियल आफ्टर ऑथेंटिकेशन ट्रू है, साथ ही साथ में रिजल्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ क्रेडेंशियल कंटेनर है, ऑथेंटिकेशन कंप्लीट है। देखो कमेंट लिखा है ना, रिमूव क्रेडेंशियल एंड अदर सीक्रेट डेटा फ्रॉम ऑथेंटिकेशन, मतलब कुछ सीक्रेट डेटा वगैरह हटा दो, क्रेडेंशियल वगैरह हटा दो, तो ये वही करेगा, इरेज करेगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो ठीक है, इसको करने दो, इसने कर दिया। अब पेरेंट रिजल्ट, मतलब अब ये बेसिकली हो गया है, ऑथेंटिकेशन हो गया। अब ये क्लीन अप टाइप का कुछ कर रहा है, मतलब कुछ चीज़ें जो जरूरी है वो कर रहा है, जो जरूरी नहीं वो कर रहा है। तो अब इसने पेरेंट रिजल्ट नल मिला, इसको पेरेंट रिजल्ट भी नहीं मिला, तो इसने क्या किया, इसने एक इवेंट पब्लिश किया। अब ये इवेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें, दिस डॉट इवेंट पब्लिश डॉट इवेंट पब्लिश इवेंट ऑथेंटिकेशन सक्सेस, मतलब एक इसने इवेंट पब्लिश किया तो हो किया है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ क्या है पता है, आई थिंक ये पब्लिश इवेंट हो जाएगा, यस पेरेंट इज अनल, तो ये इवेंट पब्लिश होगा। और इवेंट पब्लिश का मतलब कि जो इस इवेंट को सुन रहा होगा वो अपना कोड चला देगा। कितने लोग समझे मेरी बात, कितने लोग समझे मेरी बात। ठीक है, मतलब जैसे होता ना, आपके घर में कोई आया, हाँ इवेंट लिसनर, यस जो इवेंट लिसनर होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जैसे आपके घर में आया कोई तो घंटी बजाइए, तो घंटी कोई सुन रहा होता ना, जैसे आप घर में बैठे हो तो घंटी सुन रहे होते हो। कितने लोग समझे मेरी बात। और जैसे आप सुन रहे होते हो घंटी बजी तो आप चले जाते हो गेट खोलने। कितने लोग समझे। और गेट खोलने गए तो वहां पे फिर आप देखते हो कौन आया रिजल्ट। तो इसने भी क्या किया, इसने पब्लिश इवेंट किया और अपना रिजल्ट पास कर दिया। नहीं है समझ में। और इवेंट अपना रिजल्ट पास कर दिया, सो दैट जो इसको लिसन कर रहा होगा वो आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है कि कौन लिसन कर रहा होगा, इट्स मैटर, वो तो अलग बात है। बट यहां से क्या होगा, यहां पे हम स्टोरी को थोड़ा सा विराम देंगे। नहीं नहीं, विराम का मतलब कि आज इसको तो कंप्लीट कर लेंगे भाई, कल हम टोकन बेस्ड नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे, सो दैट फिर उसके नेक्स्ट टर्न पे ओ ऑथ पढ़ें। ठीक है, इतना आप पढ़ो यार, मज़ेदार चीज़ है। इसको कंप्लीट कर लेते हैं, बताओ भाई। एक मिनट रुकना। ठीक है।
चलो ठीक है, आ जाओ वापस। तो हाँ, एक इवेंट यहाँ से पब्लिश किया गया है। अब ये हमें देखना पड़ेगा इवेंट कौन लिसन कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, वो अलग मैटर है, बट एक इवेंट पब्लिश कर दिया गया और रिजल्ट पास कर दिया गया। इस रिजल्ट में क्या है, द ऑथेंटिकेशन, जिसके अंदर सक्सेस वाली डिटेल है। आया समझ में? तो ये ऑथेंटिकेशन पास कर दिया। अब इसके आगे चलते हैं, तो अब कुछ होगा नहीं, हो गया। अब यहाँ से रिजल्ट को क्या कर दिया गया, रिजल्ट को रिटर्न कर दिया गया। रिजल्ट इज द सेम ऑथेंटिकेशन जिसके पास सक्सेस है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, जो मैं आपको दिखाया, यस ऑथेंटिकेशन ट्रू है। अब इससे हम स्टेप ओवर फिर से चलते हैं, स्टेप आउट चलते हैं, मतलब जहाँ से ये कॉल हुआ था, मतलब हम आ जाएंगे अपने पेरेंट के पास। ये पेरेंट से कॉल हुआ था, याद करो, दिस डॉट पेरेंट डॉट ऑथेंटिकेट। फिर हम स्टेप आउट चलेंगे, क्योंकि इसके पहले चीज चल चुके थे। एंड हम कहाँ आ गए भाई, हम आ गए, आई थिंक हम आ गए फिल्टर पे। यस, यूजर ने पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर पे आ गए। यस, समझ गए सब लोग? दैट मीन्स इतना प्रोसेस हुआ हमारे पास। और अब स्टेप आउट नहीं, स्टेप आउट तो नहीं जा सकते आप, आई थिंक जा सकते हो। यस, कहाँ पे आ गई ये, अटेम्प्ट ऑथेंटिकेशन, और जा सकते हैं क्या? नहीं नहीं, ये तो कहीं और आ गए। स्टेप आउट मैंने कर दिया वहाँ से, कि बेसिकली वो चीज़ कहाँ से कॉल हुई होगी। तो ये चीज़ कॉल हुई है हमारा, मैं दिखाऊँ तो, ये एक और फिल्टर से कॉल हुआ, प्रॉक्सी चैन, ये चेन प्रॉक्सी फिल्टर से कॉल हुआ था ये। ठीक है। हम्म। और स्टेप आउट करूँगा। ठीक है। तो बेसिकली इतना चीज़ हुआ। अब मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, मतलब रन कर देता हूँ, और आपका एप्लीकेशन इतनी देर बाद ये आ गया। इतना प्रोसेस कितने लोग समझ पाए? हम्म, बोलो। हम्म। तो दिस इज अ इंटरनल प्रोसेस, दिस इज अ इंटरनल प्रोसेस। और इसका नोट्स दे दी, हाँ बिल्कुल नोट्स दे देंगे इसका। कितने लोग समझ पाए मेरी बात, कैसे स्प्रिंग सिक्योरिटी इंटरनली काम करता है? अब जब, हाँ कुछ चीज़ें और है, जैसे सेशन में कैसे डेटा स्टोर होता है, और सेशन में कैसे डेटा स्टोर होता है, और ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, वो सब चीज़ यहाँ नहीं दिखी। वो पता है कब हुआ होगा, जब इवेंट पब्लिश हुआ ना, तो हो सकता है कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रहा हो जो उस इवेंट को लिसन कर रहा होगा, इवेंट सक्सेस है, तो फिर उसने किया हो। समझे मेरी बात? नहीं है समझ में? तो उस समय चीज़ें हुई होंगी, कॉन्टेक्स्ट में डेटा गया होगा, बट वो चीज़ हम यहाँ पे नहीं देख पाए। बट आई थिंक आप समझ गए, इतनी बात तो आप समझ गए होगी मेरी बात क्या कह रहा हूँ। ठीक है। तो दिस इज अ इंटरनल वर्किंग। एंड हमने अभी क्लास बताया था, क्या नाम था उसका, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट फिल्टर एक है, और एक फिल्टर और मैंने बताया था आई थिंक। हाँ बहुत सारे फिल्टर्स हैं भाई, बहुत सारे फिल्टर हैं। जैसे हमारे पास अभी मैं फिल्टर या कॉन्टेक्स्ट, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट परसिस्टेंट फिल्टर, ये वाला फिल्टर जरा एक बार चेक करते हैं। यस, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट परसिस्टेंट फिल्टर, ये वाला फिल्टर ना, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट परसिस्टेंट फिल्टर। ये क्या कर रहा है देखो, ये डिप्रिकेट हो चुका है क्या, नया आ चुका है क्या कोई, पहले इसके बारे में। पॉपुलेट स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्टेक्ट फिल्टर विद द इन्फॉर्मेशन obtained फ्रॉम द कॉन्फ़िगर्ड सिक्योरिटी कॉन्टेक्ट रिपोजिटरी प्रायर टू द रिक्वेस्ट स्टोर इन द स्टोर बैक इन द रिपोजिटरी वंस हैज़ बीन कॉन्टेक्स्ट। हाँ बेसिकली ये वही काम करता है, ठीक है। यही हमारा जो कॉन्टेक्ट, यही जो फिल्टर है, यही हमारा सारा काम करता है, ठीक है। ये इंटरसेप्ट करेगा, और सेशन सिंक्रोनाइजेशन, इफ द सेशन कंटेन सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट इट रिस्टोर एंड मेड अवेलेबल टू द सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर। और बेसिकली ये क्या करता है, जो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट पर्सिस्टेंट फिल्टर है, ये इंटरसेप्ट करता है, और अगर कुकीज़ में कुकी है हमारे पास, तो वो कुकीज़ को फेच करेगा, और इफ़ द सेशन कंटेन्स सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, तो वो देखेगा। और अगर सेशन जो है, ऑब्वियसली बात, जब वो कुकीज़ को फेच कर लेगा, तो उस कुकी आईडी से सेशन मिल जाएगा, और सेशन के अंदर अगर सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर है, तो वो क्या करेगा, इट स्टोर एंड मेड अवेलेबल टू द सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर। आया समझ में? इफ नो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट फाउंड, अगर कोई सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलता है, द रिक्वेस्ट इज ट्रीटेड एज अनऑथेंटिकेटेड। आया समझ में? तो ये जो फिल्टर है, ये हमारा यही काम करता है। यहाँ पे आई थिंक लिखा भी है, द फिल्टर मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बिफोर एनी ऑथेंटिकेशन प्रोसेसिंग मैकेनिज्म। ऑथेंटिकेशन प्रोसेसिंग मैकेनिज्म
कोई भी हो, टू द expect the expect the security context holder to contain a valid security context by the time they execute। तो इस फिल्टर का भी हम एग्जीक्यूशन दे सकते हैं। हाँ, यस, ये डेप्रिकेट हो चुका है आई थिंक, बट कोई नया भी होगा इसके अंदर। कितने लोग समझ पाए मेरी बात? तो हर एक फिल्टर का अलग अलग काम है। जैसे एक फिल्टर का हम लोग देखा, वैसे सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट फिल्टर, जो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट जो अभी बता रहा हूँ, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट पर्सिस्टेंट फिल्टर, ये सिंक्रोनाइजेशन करता है हमारे सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट को और कुकीज़ को, सेशन को, स्पेसिकल एचटीटीपी सेशंस। हर एक यूज़र के लिए एक सेशन होता है। तो ये सब इंटरनली कोड लिख गया है, हम बस इसका यूज़ कर रहे हैं। तो मज़ा आया भाई? यस, बाकी फिल्टर भी है। देखो, अपना अपना काम सबका है। जैसे अगर आप CSRF टोकन वाले फिल्टर को देखोगे तो वो अपना काम कर रहा होगा। मतलब बेसिकली देर आर एन नंबर ऑफ फिल्टर्स, आप सबके बारे में जान सकते हो थोड़ा बहुत, बट वर्किंग देखने के लिए मैंने आपको सिखा दिया कैसे आप वर्किंग देखोगे, आप डीबग करके देख सकते हो। ठीक है, आया समझ में? तो इस तरह से हम काम करते हैं। अब ये मैंने पढ़ाया क्यों पता है? ये पढ़ाया क्यों, ये बता देता हूँ। ये पढ़ाया मैंने क्यों भाई, इंटरेस्टिंग है। ये पढ़ाया इसलिए क्योंकि ये तो सब इनबिल्ट है ना, लेकिन जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, प्रोजेक्ट्स पे, जैसे अभी हम सबस्ट्रिंग फूडी पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बड़ा प्रोजेक्ट है। फूड क्रिएट करना, फूड ऑर्डर बनाना, ये बनाना, वो बनाना, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। सो वी हैव टू प्रोवाइड अ कस्टम सिक्योरिटी लॉजिक्स, या वी हैव टू राइट कस्टम सिक्योरिटी लॉजिक्स। और स्प्रिंग और जावा की पता है एक बढ़िया चीज़ क्या है? हर चीज़ जो लिखी गई है उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप चाहे आप अपना खुद का फिल्टर लिखना हो तो वो भी लिख सकते हो, अपने ऑथेंटिकेशन मैनेजर को भी लिख सकते हो, अपने प्रोवाइडर्स को भी लिख सकते हो, और इवन अपने यूजर डिटेल सर्विस को भी लिख सकते हो। यस, सब चीज लिख सकते हो क्योंकि ये सब इंटरफेसेस के फॉर्मेट में है। तो हम अपनी इंप्लीमेंटेशन दे करके और अपनी इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूट करा सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज आया समझ में? तो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे कैसे हम लोग यूजर डिटेल सर्विस की अपनी इंप्लीमेंटेशन दे सकते हैं, यूजर डिटेल की कैसे अपनी इंप्लीमेंटेशन दे सकते हैं, और कैसे हम अपना खुद का एक टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन बना सकते हैं। मतलब पूरा काम कर सकते हैं। फॉर्म बेस्ड से स्विच होकर के हम ये इनबिल्ट ऑथेंटिकेशन नहीं यूज करेंगे, विल स्विच फ्रॉम फॉर्म बेस्ड टू टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। और फिर दो तीन दिन अभी और लगेगा। बेसिकली इस महीने में हम लोग करेंगे और अपने प्रोजेक्ट्स को भी कंप्लीट करेंगे। इस महीने हम लोग OAuth भी कंप्लीट करेंगे, और हम लोग ये जो अपना टोकन बेस्ड बचा है वो भी JWT वाला भी कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। अब आपने समझ गए। अब आपका एक असाइनमेंट है भाई, प्लीज लिसन द असाइनमेंट केयरफुली, और सब लोग अच्छे से करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर आप ये नहीं समझ पाओगे तो पूरा रस समझ लो, जो मीठा वाला रस था आम का वो आप नहीं पी पाए। ठीक है, कोई भी API बना लेगा, कोई भी कंट्रोलर लिख लेगा, लेकिन ये सब चीज़ नहीं कर पाएगा वो। इंटरनल क्वेश्चंस इसी में पूछे जाएंगे कि आप कैसे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर क्या होता है, और प्रोवाइडर की ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर की इंप्लीमेंटेशन क्लासेस क्या है, फिल्टर्स कौन से होते हैं, कौन से फिल्टर चलते हैं। आया समझ में? अपने एप्लीकेशन को कैसे सिक्योर करते हो, CSRF को कैसे कॉन्फ़िगर करते हो, CSRF का क्या रोल है, सिक्योरिटी फिल्टर चेन्स वगैरह क्या होते हैं। बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चंस बनते हैं, N नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जो मतलब कोई भी पूछ नहीं सकता, या मतलब क्या बताऊं मैं आपको, इतना इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप एटलीस्ट मेरी एक बात मानिए, मैं प्लीज़ आपसे बोल रहा हूँ, बताओ, मैं आपका सर हूँ लेकिन प्लीज़ बोल रहा हूँ, प्लीज़ रिवाइज दिस थिंग, रिवाइज दिस इंटरनल वर्किंग ऑफ स्प्रिंग सिक्योरिटी। 1000 क्वेश्चन इसी से निकल सकते हैं, और 1000 क्वेश्चन कोई पढ़ के नहीं समझ सकता है। ये एक वीडियो आपने देखा सब समझ जाओगे, क्योंकि मैंने सब चीज बताई है, इवन डीबग करके एक एक कोड जो लिखा है उसको मैंने आपको समझाया है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई नहीं करेगा मुझे लगता है कि जो स्प्रिंग सिक्योरिटी वालों ने कोड लिखा है वो तक हमने समझा है। और एक एक चीज आपके डाउट्स के साथ, आपके डाउट्स के साथ, ठीक है, कि किसी ने ये पूछा तो उसका भी आंसर दिया, किसी ने वो पूछा तो उसका भी आंसर दिया। तो प्लीज़ मेक श्योर रिवाइज दिस। मैं किसी से पूछूंगा, आई विल, मैं भले ही मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े, नेक्स्ट क्लास ना लूँ या कुछ भी करूँ, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कुछ लोगों से कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। ठीक है, और मैं इंटरव्यू शेड्यूल करने वाला हूँ, तो तगड़े तगड़े ऐसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मॉक इंटरव्यू रखें क्या? आधे घंटे का, 1 घंटे का मॉक इंटरव्यू रखते हैं, और जब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि स्प्रिंग कोर में कैसे बीन्स बनती है, और स्प्रिंग सिक्योरिटी कैसे काम करता है, ये सब चीज़। चलो प्लान करते हैं नेक्स्ट वीक से।
ठीक है, ये तैयार कर लीजिएगा, और ऐसे असाइनमेंट्स भी मैं दूंगा। नेक्स्ट वीक से करते हैं एक एक दो दो इंटरव्यू डेली करते हैं, पिछले वाले बैच वाले भी कर रहे थे, और इस बार भी हम लोग करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। ठीक है, चलो भाई, लेट हो गया है। ठीक है, 11 बज गए। सोचा था पहले बंद कर दूं, बट कोई नहीं, कॉन्सेप्ट मज़ा आ जाता है भाई, पढ़ लोगे तो सीख जाओगे। ठीक है सर, मेरा एरर रह गया नोट का। अब क्या करें भाई, विवेक लेट हो गया, आप खुद देखो यार, 11 बज